संगठन में, ब्राह्मण परिवार में अवगुणों से छूट जाएंगे और एक दूसरे को संगठन मजबूत बना सकते हैं। कभी कभी सोचते हैं हमारी ये बहन जी ऐसी है, ये भाई ऐसा है, लेकिन नहीं, जो जो निमित्त बाबा ने बनाए हैं उसको एक्यूरेट बनाए हुए, क्योंकि बाबा ने खुद होकर के बनाए, तो इसीलिए हम निमित्त को भी कभी ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, ये हो गया ब्राह्मण परिवार से अवगुणों से कैसे छूटे। अभी अज्ञानी आत्मा है, बाहर की आत्मा है, तो उनका परिचिंतन हमें क्यों चलता है, तो उनसे परिचिंतन से छूटने के लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसी कोई हमारे संपर्क में जो अज्ञानी आत्मा है या कोई ज्ञानी भी आत्मा है, तो उनके कभी कमी को वर्णन नहीं करना है। अगर उसको सुधारना है, अगर उनको आगे बढ़ाना है, अगर उनसे ज्यादा काम लेना है, तो उसकी महिमा करो। समझो आपके घर में कोई नौकर है, तो हम वो काम जब ज्यादा नहीं करता तो हम उसको उसके सामने बोलेंगे तुम काम ज्यादा नहीं करता, तुम ऐसा है वैसा है, सबके सामने भी डांटेंगे, ये करेंगे, तो उससे आप और परेशान हो जाएंगे और आपको परिचिंतन करने के मजबूर करेगा वो। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, वो फिर सोचेंगे यार मेरे को इतना सारा डांटते हैं, तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दिल से काम करता हूँ, तो भी मेरे को ऐसे बोलते हैं, तो छोड़ दो ना, मुझे क्या पड़ा है। जब आपके सामने ज्यादा काम करेगा उसके बाद फिर बैठा रहेगा। या समझो आपके पास आपके घर में कोई बहू है, तो उसको कहेंगे तुम काम नहीं करती, तुम ये हो वो हो, कोई भी आएगा घर में तो कहेंगे कि हमारी बहू ऐसे है, पढ़ी लिखी है, इसीलिए ना कोई काम करते ना ये ऐसी करते, तो उसको लगेगा मैं इतनी दिल से काम करती हूँ तो भी मेरे को सब ऐसे ही बोलते हैं, तो और ही क्या करेगी वो, अपना काम को कम ही करेगी। तो इसीलिए उनसे ज्यादा काम लेना है, उसे ज्यादा सेवा लेना है। या समझो कोई बीके भी है, तो उसको हम कहेंगे ये सेवा नहीं करता, ठीक, वो ये नहीं करता, समय पर नहीं आता, क्लास में नहीं आता, ये नहीं करता, वो उसके और ही बुराई को दिखाएंगे, तो और ही वो कहेगा मैं तो इतना करता हूँ फिर भी मेरे को ऐसे डांटते या ऐसी बहन जी बोलते हैं, तो फिर वो और ही उसका मूड ऑफ होता जाएगा और ही कम करेगा, फिर और ही आपको उसके बारे में चिंतन चलेगा। लेकिन नहीं, अगर उनको सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो उसके अवगुणों की महिमा करने के बजाय गुणों की महिमा करो। जैसे बाबा भी क्या करता है, बाबा भी आते ही मुरली में क्या करता है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, मीठे है ही नहीं तो भी बाबा क्या है कहेगा कि मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, मीठे मीठे बोल करके बाबा क्या बनाता है, मीठा बनाता है। इसी तरह अगर हमको किसी को सुधारना है, किसी को आगे बढ़ाना है, किसी से ज्यादा सेवा लेनी है, तो इसलिए हमें भी क्या करना है, उसके गुणों की महिमा करो। जब बाबा आता है मुरली चलाता है, तो आप अव्यक्त बाबा की मुरली चलाने की जो स्टाइल है, किसी को सुधारने के लिए जो स्टाइल है वो क्या है, देखो जब बाबा आता है तो बोलता है कि आज बाप दादा महान आत्मा को देख रहे थे, बहुत महान है, विश्व में हाईएस्ट है, ये है वो है, पहले टाइटल देकर के खूब चढ़ाएगा, उसके बाद कहेगा कि महान आत्मा ऐसे करते हैं, तो महान आत्मा अगर ये करेंगे और उससे भी महान बनेंगे। फिर बाबा क्या करेगा, अच्छा नशे का इंजेक्शन दे करके फिर धीरे से क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा, जो कमी है उसको निकाल देगा। इसी तरह हमें भी बाबा से यही सीखना है और ये ऐसा ही हमें क्या करना है, व्यवहार करना है। हमें किसी को सुधारना है, किसी से ज्यादा सेवा लेना है, तो उसके गुणों की महिमा करो। ये भाई बहुत अच्छा है, इतना सेवा करता है, या हमारी बहू इतनी अच्छी है जो हमें काम करने भी नहीं देते, बहुत काम करते, सारा घर का काम संभालते। वो जितना ज्यादा महिमा करेंगे तो उसको उमंग उत्साह बढ़ेगा, उसको लगेगा वाह मेरी सब महिमा करते तो और ज्यादा करेंगे, उसको उमंग भी आएगा। हमारा नौकर तो इतना अच्छा है, पूरा जिम्मेवारी से काम करता है, वो सब घर अपना ही समझता है, अपना समझ करके काम करता है, बहुत अच्छा है। उन सब के सामने अगर इसकी महिमा करेंगे तो और ही उसको उमंग आएगा और ही अच्छा बनेगा। नहीं तो हम छोटे छोटे बच्चे उसको कहते कि ये तो गधा है, ये तो नालायक है, ये कभी सुधरेगा नहीं, ये तो उस कहेगा मेरी मम्मी तो ऐसी ही बोलती है तो मैं ऐसा ही काम करूंगा, वो ऐसा ही और ही बिगड़ता जाएगा। फिर तो उसको सुधारने के लिए उसके गुणों की महिमा करो, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, कितना शांत है, कितना अच्छा है, तो वो सुधर जाएगा। तो इसीलिए किसी को सुधारने के लिए, किसी के अवगुणों से परचिंतन से बचने के लिए हमें क्या करना है, उनके गुणों की महिमा करो। अगर कोई सांप आए, मरे हुए सांप को और ही 2-4 लाठी मारो तो और ही मर जाएगा। तो इसी तरह कमजोर आत्मा है, सब कमजोर आत्माओं को और ही उसकी कमजोरी दिखाओ तो वो क्या हो जाएगी, और ही कमजोरी ये करेंगे। तो इसीलिए कमजोर आत्मा को उसकी गुणों की महिमा करो, उसकी ये करो, तुम ऐसे हो वैसे हो, उसको ऊपर उठाओ,
तो अच्छे सुधर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अवगुण से पर चिंतन से सदा के लिए बचना है। ना ज्ञानी आत्माओं का पर चिंतन करना है, ना अज्ञानी आत्माओं का पर चिंतन करना है। तो जितना हम पर चिंतन से बचे रहेंगे उतना हमारी योगयुक्त स्थिति रहेगी। और वर्तमान समय ये ब्राह्मण परिवार में सबसे ज्यादा मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ऐसा करता है, ये एक दूसरे के रेस, ये आगे बढ़ रहा है, उसको ये मिल गया, इसको ये मिल गया, ये सब एक दूसरे को देखने से हम बहुत ही पुरुषार्थ में जब ज्ञान में आए थे शुरू में, हर एक का अनुभव यही है। जब हम पहले ज्ञान में आए थे तो बहुत अच्छे थे, हमारे बहुत अच्छे उन्नति हो रहे थे, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ है, मेरे को इतना उन्नति नहीं हो रहा है। क्योंकि जब ज्ञान में आए थे तो एक बाबा दूजा न कोई, दूसरा किसी को नहीं देखते थे। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में चलना शुरू कर दिया, वैसे वैसे फिर क्या किया, दूसरों को देखना शुरू कर दिया। ये हमारी बहन जी ऐसा है, ये भाई जी ऐसा है, मधुबन में गए वहां भी ऐसा चलता है, वहां भी ऐसा चलता है। दूसरों को साइड सीन देखना शुरू कर दिया तो फिर हमें पुरुषार्थ हमारा आगे नहीं बढ़ता। तो इसीलिए अभी हमें, अगर हमें बाप समान बनना है, अगर हम पुरुषार्थ में हाई जंप लेना है, तो आगे जो दौड़ रहे उसको देखो, जो गिरे हुए को, जो कमजोर आत्मा है उनको नहीं देखो, तो हम अपनी उन्नति करेंगे। तो इस तरह से आज से, जैसे बाबा ने उसी दिन मुरली में कहा कि पर चिंतन को छोड़ो, उसके लिए कान पकड़ो, तो फिर दोबारा वही प्रतिज्ञा क्या करना है, रिवाइज करो। आज से कान पकड़ो कि आज से हम पर चिंतन नहीं करेंगे, पर चिंतन को सदा के लिए विदाई देंगे। और उसको विदाई देने के लिए कभी अगर पर चिंतन चलता है तो तुरंत समझो कि मेरा थैला अभी आ गया है, तो तुरंत जो कहानी सुना है ना, उस थैले को क्या करो, तुरंत पीछे डाल दो, अर्थात उस समय पर चिंतन को स्टॉप करो। यही आपके उन्नति का साधन है। और कभी भी किसी की अवगुण दिखाई पड़ता है तो उस समय, जैसे कहानी सुना है ना, छड़ी को दिल में लगाओ, अर्थात अपने को देखो, तो तुरंत पर चिंतन से छूट जाएंगे। तो अपने अंदर के गुणों की महिमा करो, और अपने अंदर की महिमा करो। बीच बीच में क्या करो, वाह मेरे कान तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम तो स्वयं भगवान के महावाक्य सुनते हो। वाह मेरे मुख तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम भगवान के महावाक्य सुनाते हो। वाह मेरी आंखें तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम तो स्वयं भगवान को देखते हो। ऐसे ऐसे हमें क्या करना है, अपनी महिमा करते चलो, अपने गुणों की महिमा करते चलो, अपने कर्मेंद्रिय की महिमा करते चलो। दूसरों की अवगुणों की महिमा या अवगुण का चिंतन, अगर जैसे बाबा कहते ना, अगर पर चिंतन करेंगे तो क्या हुआ, भक्ति मार्ग को छोड़ा और यहाँ आ गए। हम क्या करते, पर चिंतन करते मतलब 2-4 भजन मंडल को बुला करके कोई झांझ बजाता है, कोई ढोल बजाता है, कोई गाना शुरू करता है, ना कोई हाजी हाजी करता है, कोई उसके अंदर सुर मिलाता है, हाँ चलता ही ऐसा, कोई शेर हिलाता है। तो ये भजन मंडली से अभी मुक्त हो जाना, वो स्थूल भजन मंडली छोड़ दिया और यहाँ आकर के वहां भी क्या करते थे, वही देवी देवताओं के तो पर चिंतन ही करते थे, अर्थात ये देवी ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसे है, तो वहां वह करते थे भजन, यहाँ आकर के ये भजन शुरू कर दिया। तो नहीं, ऐसा हमें पर चिंतन का भजन अभी बंद करना है। हमें एक बाबा की महिमा करने है, एक बाबा के गुण गाना है, एक ब्राह्मण परिवार के गुण गान गाना है, उनके अवगुणों को नहीं गाना है। तो इस तरह से पर चिंतन से सदा के लिए छूटते रहना, और सदा के लिए जो थैला है उस थैले को सदा के लिए पीछे रखना। और हमें कोई भी अगर कुछ पर चिंतन सुनाता भी है, उस समय शीर को पकड़ करके रखना। अगर ये युक्ति आप प्रैक्टिकल करके देखो तो सचमुच आपको बहुत आनंद आएगा। और जो भी आपके संपर्क में लोग आते हैं, जो मोस्टली आने वाले हैं, उन सब की एक पर्सनली डायरी बना करके उनके अंदर के गुण अवगुण को, उसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं तो और ही गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, वो गुस्से में आएंगे। तो पर्सनल बिल्कुल रखो, जो हमने ये प्रैक्टिकल किया था बहुत अच्छा, आपको ये कर सकते। तो इस तरह से पर चिंतन से मुक्त रहेंगे तो ही बाबा आपसे प्यार करेगा। क्योंकि पर चिंतन करने से क्या हो जाते हैं, एक प्रकार का वायुमंडल बन जाता है। और ये वायुमंडल, जैसे आजकल फैक्ट्री जब चलते हैं, उस फैक्ट्री से जब धुआं निकलता है, काला काला धुआं निकलता है, तो गवर्नमेंट क्या करते, उस फैक्ट्री को बंद कर देते, सील कर लेते। तो इसी तरह, क्योंकि पॉल्यूशन होकर के सब पूरा वायुमंडल ये हो जाता है, उसे पॉल्यूशन से बीमार भी हो जाते, अनेक प्रकार के नुकसान होते हैं। इसी प्रकार अगर समझो हमारे से, हम भी फैक्ट्री है ना, हमारे से अगर समझो ये पर चिंतन का धुआं निकलेगा तो ऊपर से, क्योंकि ये धुआं कहाँ जाता है,
ऊपर परमधाम में बाबा के पास अव्यक्त वतन में जाता है और वहां जाकर के बाबा के आंखों में चुभेगा। बाबा कहते हैं कि कई कई बच्चे ऐसे जब परचिंतन करते हैं तो वो धुआं आकर के वाइब्रेशन आकर के मेरे इसमें चुभते हैं। तब जब मैं नीचे देखता हूँ कौन सी फैक्ट्री से आ रहा है, तो अगर बाबा को देखेगा कि परचिंतन का ये धुआं किस फैक्ट्री से आ रहा है तो बाबा क्या करेगा, फिर हमारे बुद्धि रूपी फैक्ट्री को ताला लगा देगा। फिर हमारे बुद्धि का लॉक लग जाता है, फिर हमें ज्ञान योग इससे लॉक लग करके फिर बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। फिर ये बातें ज्ञान के धीरे धीरे इस गवर्नमेंट पांडव गवर्नमेंट से आउट होंगे, अर्थात हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएंगे। अगर अच्छा मतलब सोचिंतन करेंगे, कुछ उन्नति की बातें करेंगे, उन्नति की चर्चा करेंगे, खुशबू फैलाएंगे तो वायुमंडल बनेगा। तो बाबा देखेगा ये कौन से फैक्ट्री से खुशबू आ रहा है या समझो कौन से बगीचे से खुशबू आ रहा है, तो वो देख करके बाबा ऊपर खुश होगा, डांस करेगा बाबा। तो जब हम अच्छा कुछ यहाँ उन्नति करते हैं तो बाबा ऊपर खुश हो जाता है। जब हम पर चिंतन करते हैं, निगेटिव बातें सोचते हैं तो बाबा ऊपर नाराज होता है। बाबा ऊपर सोचता है कि मैं अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जा करके उसको पकड़ करके उसके बुद्धि का ताला उसको पकड़ लेता, ये कर लेता, लेकिन बाबा तो अव्यक्त है, इसके कारण बाबा नहीं करता। तो इसलिए हमें पर चिंतन से दूर रहना है। बाबा की जो आश है इस आश को पूर्ण करना है, क्योंकि हमारा कर्तव्य ये है कि हम सोचिंतन करें, उन्नति करें। हमें परचिंतन करके इस यज्ञ में विघ्नकारी नहीं बनना है। तो परचिंतन से कैसे मुक्त हुए, उसके लिए आपको कई युक्तियां बताई। उस युक्तियों को अपना करके अपने योग बल को बढ़ाना है, क्योंकि योग युक्त रहने का यही सर्व में साधन है। क्योंकि एक तो चलेगा सोचिंतन, एक तो चलेगा परचिंतन। जब परचिंतन होगा तो सोचिंतन नहीं चलेगा। तो हमें सदा ही सोचिंतन करना है, परचिंतन को सदा ही विदाई देना है। अच्छा, टाइम तो पूरा हो गया। फिर कल का टॉपिक जो अमृतवेला का महत्व है, अमृतवेला पावरफुल कैसे करें, वो कल देखेंगे। कल सब पहुंच जाना। तो बाकी अभी पूरा करते हैं। और विशेष पावरफुल स्थिति में बाबा हम पर चिंतन कभी नहीं करेंगे। बाबा आपका शुक्रिया, आपने इतना सारा खजाना दिया है, उस खजाना का ही चिंतन करेंगे। सबको भविष्य देवता स्वरूप में देखेंगे, सबके गुण ही देखेंगे। बाबा जो आज तक जो भी किसी का पर चिंतन देखा, नेगेटिव बातें देखा, उन सबको बाबा मैं भूल जाऊंगी, ये प्रतिज्ञा करके पावरफुल अभी योग करेंगे। और कल से पर चिंतन नहीं करेंगे, उसका चार्ट रखेंगे और रोज प्रतिज्ञा करना है कि आज पर चिंतन मुक्त दिन है और कभी भी सिर नहीं हिलाएंगे। इस युक्तिया को अपनाएंगे। ये प्रतिज्ञा करना, पावरफुल योग करना। अच्छा, ओम शांति। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे वैसे। ओम शांति। तो पुरानी दुनिया में हम है, पुरानी दुनिया से अपनी नैया को नई दुनिया में लेके जाना है। खेवैया हमें शिव बाबा मिला है, लेकिन चलते समय हमें संभल करके चलना है। तो हम ब्राह्मण बनने के बाद अपनी नैया को इस विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने के लिए, संभल करके ले जाने के लिए, जो हमें चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे विघ्न आए, चाहे परिस्थिति आए, लेकिन हमें कभी घबराना नहीं, क्योंकि हमारी ये नैया निश्चिंत है, निश्चय ही है। वो शिव बाबा खेवैया उस पार लेके ही जाएगा, और वो भी विश्वास के साथ लेके जाएगा। तो इसीलिए हमें आंधी में, तूफानों में घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि साथी, सहारा, शक्ति देने वाला, बचाने वाला सर्वशक्तिवान साथ है। तो हमारे इस
जर्नी में, अर्थात इस सागर से उस सागर में जाने के लिए बीच के जर्नी में हमें रोज पुरुषार्थ में क्या करना है, रोज कुछ नवीनता लेना है। और ये जर्नी जो है हमें मनोरंजन के रूप में मनाने है। रोज हमें नवीनता स्वरूप से अभ्यास करना है, पुरुषार्थ करना है, जिससे हमारी नैया, और जब भी कोई ऐसी आंधी आती है, तूफान आते हैं, समस्या आते हैं, घटना आते हैं, मान अपमान निंदा आती है, तो और ही क्या करना है, कुछ नवीनता, कुछ और अच्छा प्लान बना करके इस नैया को और कैसे सूक्ष्मता से उस घटनाओं से, उस बातों से, उस परिस्थिति से बचा करके, माया की तूफानों से बचा करके सेफ कैसे ले जाए, उसका प्लानिंग बना करके ले जाना, यही है पुरुषार्थ। तो ऐसे हम पुरुषार्थ में अर्थात योगाभ्यास में रोज नवीनता कैसे करें, क्योंकि अगर हम एक ही बातें करेंगे या कोई पुरुषार्थ में नवीनता नहीं करेंगे तो ये जो लंबी जर्नी है, ये जर्नी हमें बोर लगेगी। तो इस जर्नी का आनंद लेने के लिए हमें रोज क्या करना है, कुछ ना कुछ नवीनता करना है। तो हम पुरुषार्थ में नवीनता कैसे करें, योग अभ्यास में रोज नवीनता कैसे करें, विशेष आज उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए स्थूल में, अगर हम भोजन खाते हैं, उस भोजन में अगर हम कुछ वैरायटी नहीं बनाते, समझो रोज एक ही प्रकार का भोजन हम खाएंगे, रोज वही आलू की सब्जी, तो कैसा लगेगा, बोर लगेगा ना। रोज वही आलू की सब्जी तो बोर लगेगा ना। तो वही आलू है आपके पास, लेकिन आलू के अंदर ही अगर आप कभी कैबेज डालते, कैरेट डालते, गाजर डालते, फूल गोभी, पत्ता गोभी, अलग अलग वैरायटी सब्जियां मिलाएंगे, तो वही आलू आपको आलू नहीं लगेगा, वैरायटी लगेगा। तो इसी प्रकार हमें भी पुरुषार्थ में बनना, तो हमें आत्माभिमानी, हमारे पुरुषार्थ में भी मेन है आत्माभिमानी, लेकिन आत्माभिमानी है अशरीरी। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, रोज नया नया तरीके से, नया नया प्रकार से हमें क्या करना है, आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए नवीनता तो बहुत है हमारे पास, अलग अलग प्रकार की नवीनता है, उस नवीनता को अपनाओ। मिसला जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास कितने सारे सोमान है, इस सोमानों को भी अगर हम अभ्यास में लाएंगे तो भी हमें रोज नया नया कितने सारे सोमान है, भिन्न भिन्न सोमान के अभ्यास करो तो भी नवीनता आएगी। लेकिन हम सोमानों के ज्यादा अभ्यास नहीं कर पाते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसको डायरेक्ट सोमान लिया, जैसे कभी बाबा कहते कि तुम महावीर हो, केवल मैं महावीर हूँ यही अगर हम रटते रहेंगे तो महावीर वाला सोमान प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। लेकिन उस सोमान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए उसके विजन्स बनाना जरूरी है। उसका एक प्रकार का दृश्य बनाओ, और दृश्य बना करके उसको सारा दिन क्या करो, बुद्धि में रखो। अगर जो पुरुषार्थी, जो योगी इस, क्योंकि सोमान ये बहुत बड़ी चीज है, अगर हम सारा दिन कोई ना कोई इस सोमानों के अंदर रहते हैं, सोमानों की चेयर पर रहते हैं, तो हमें सारा दिन हमारी कर्म योग की स्थिति रहेगी। और जो सारा दिन कर्म योगी होगा उसके लिए फिर बैठ कर के योग लगाना कोई कठिन नहीं लगेगा। तो हम सोमानों के अभ्यास कैसे करें? तो सोमानों का अभ्यास ये भी एक प्रकार की वैरायटी है, उसके लिए अलग अलग सोमान है। तो आप क्या करो, जैसे सप्ताह की लिस्ट बनाओ और रोज 1 तारीख को कौन सा सोमान, 2 तारीख को कौन सा सोमान, 3 तारीख को सोमान कौन सा, 4 तारीख को कौन सा, ये पहले प्लान बना करके जहां आप सोते वहां लगा दो और रोज वैरायटी अलग अलग सोमानों का अभ्यास करो। तो सोमानों के अभ्यास कैसे करना है? तो सोमानों का समझो, आपको उदाहरण के लिए 1-2 बता देते हैं। समझो मैं हनुमान हूँ, महावीर हूँ, तो इस सोमान का आपको अभ्यास करना है। तो वो कैसे करें? तो उसका अभ्यास करने के लिए जैसे आप सवेरे उठते ही, जैसे रोज सोने के लिए अव्यक्त वतन में जाते हैं, तो सवेरे उठते ही अव्यक्त वतन में बाबा आपको कहते हैं कि बच्चे तुम हनुमान हो, तुम महावीर हो, कल पहले तुमने आत्म रूपी सीताओं को छुड़ाया था, फिर से वही कार्य करने का तुम्हारा समय आ पहुंचा है, तुम नीचे सृष्टि पर जाओ,
तो ऐसा करते बाबा आपको आपको बहुत शक्ति भर रहे, और शक्ति भरते भरते बाबा ने जैसे एक वरदान दिया, वरदान का हाथ रखा और ज्ञान की गदा दिया, जिससे बाबा ने कहा कि तुम इससे ही माया को हरा सकते हैं। तो ऐसा करते मैं तो उस समय अनुभव करो कि मैं अव्यक्त वतन में हूँ, मैं एक शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ। तो मैं हनुमान बन करके, महावीर बन करके, मैं साधारण कोई इंसान नहीं, लेकिन मैं एक हनुमान बन करके स्वयं सर्वशक्तिवान से मैंने शक्ति पा करके मैं एक शक्तिशाली बन करके। और बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे दिल में मैं बैठा हूँ, तुम नीचे सृष्टि पर जाओ और तुम जहां भी मेरे को पुकारोगे वहां मैं मुझे पाओगे, और तुम निश्चिंत होकर के युद्ध करो, तुम समाप्त करो माया की सारी सेना को, मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारे साथ है। तो ऐसा मैं महावीर शक्तिशाली बन करके नीचे सृष्टि पर आता हूँ। तो सृष्टि पर आते ही क्या करता हूँ, सृष्टि रूपी गोले को उठा करके परम धाम में शिव बाबा के किरणों के नीचे लेके जाता हूँ। कभी क्या करता हूँ, सृष्टि रूपी गोले को सामने लेकर के योग अग्नि से पूरा जलाता हूँ। उसके अंदर के विकार है, वो विकार त्राही त्राही करके चिल्ला रहे। मैं सारा दिन जब भी चलते फिरते अभ्यास करूँ कि मैं हनुमान बन करके ऊपर से आया हूँ, मुझे यहाँ आत्मारूपी सीताओं को छुड़ा करके विकारों का संहार करना है, सभी विकारों को, असुरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो सारा दिन अगर आप ये नशा रहेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो इस तरह से इस सोमानों का अभ्यास करना है, सारा दिन उसी स्मृति में रहो। उसके बाद फिर दूसरे दिन दूसरा सोमान, तीसरे दिन तीसरा सोमान। तो ऐसे सोमानों से अभ्यास से भी ये बहुत बड़ी अच्छी वैरायटी है। तो सोमानों की कितनी सारी चेयर्स पड़ी है, लेकिन हम क्या करते हैं, कोई चेयर तो बहुत है, जैसे किसी को अगर माल पानी मिल जाता है तो वो केवल देखते देखते ही बेहोश हो जाता है। इसी तरह हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बाबा जैसे कहते हैं ना, कपाट में नहीं रखो, अर्थात आपके पास सोमान है उसको संभाल करके नहीं रखो, लेकिन उसका यूज करो। अर्थात रोज एक एक जो आपको बाबा ने गिफ्ट रूप में ये सोमानों की चेयर दिया है, उसको एक एक दिन के लिए एक एक को यूज करके देखो, उसमें अंदर क्या पावर है, क्या शक्ति है, वो आपको पता चलेगी। अगर आप सोमानों के सीट पर सेट नहीं रहते, कोई एक सोमानों की चेयर पर नहीं बैठते, तो सारा दिन माया आपको तंग करेगी, शायद सारा दिन माया आपको बहुत सताएगी। तो इसीलिए माया से बच करके रहने के लिए हमें रोज एक सोमानों की चेयर पर बैठना जरूर है। जैसे मैं असुरी संहार शिव शक्ति हूँ, ये चेयर है। कभी आप, मैं लाइट हाउस हूँ, मैं माइट हाउस हूँ। तो ऐसे अनेक प्रकार के सोमान है। उस एक एक सोमान को लेकर के अगर आप पुरुषार्थ करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, तो आपको रोज वैरायटी लगेगी, और उसके भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य बना करके फिर उसी सोमानों के अभ्यास करो। सोमानों का और एक दूसरा जैसे उदाहरण आपको सुनाते, किस तरह से हमें सोमानों के विजन्स बनाने हैं। तो जैसे दूसरा सोमान है कि आप कहते हैं ना, तुम आशिक हो, मैं तुम्हारा माशिक हूँ। तो जैसे आशिक और माशिक या परवाना, जैसे बाबा का ना, मैं क्षमा हूँ, तुम मेरे परवाने हो। तो जैसे परवाना क्या करता है, क्षमा के ऊपर फिदा होता है। तो मेरा जो क्षमा अर्थात शिव बाबा एक ज्योति के भांति परम धाम में सोनेरी लाल प्रकाश में उज्जल रहा है। वहां वो उसकी जो खुशबू है वो तीनों लोगों तक फैल रही। तो मुझ परवाने को वो आकर्षित कर रहे। तो मैं परवाना इस सृष्टि से एक ज्योति बन करके ऊपर जाता हूँ, उड़ते उड़ते उस प्रकाश में दुनिया में जाता हूँ, और जा करके उसके वो ज्योति के ऊपर अर्थात उस सत्यम शिवम सुंदरम के ऊपर फिदा होता हूँ, उस सुनहरे लाल प्रकाश में दुनिया में। कभी कभी मैं परवाना उसके चारों तरफ चक्कर लगाता हूँ। वो जो खेल है मुझे बहुत अति प्रिय लग रहा है। कभी मैं परवाना उस क्षमा की उस सुंदरता को निहारते हुए उसके पास ही एकटक होकर के, एकाग्र होकर के उसको देखता रहता हूँ, उसकी सुंदरता को निहारता हूँ। तो ये खेल मुझे अति प्रिय लग रहा है। मेरा नीचे आने का दिल भी नहीं कह रहा है, फिर भी मुझे कर्म क्षेत्र पर आना पड़ रहा है। तो भले मेरा शरीर यहाँ आ गया, शरीर यहाँ है, लेकिन मेरा जो मन है, बुद्धि है, उसको निहारने में लगी हुई है, उसको एकटक देखने में लगी है, उसके एकाग्रता को
उसकी सुंदरता को निहार रहे, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, अगर कर्म करते समय, चलते समय उस मन और बुद्धि को ऊपर उस बातों में, उस खेल में लगाओ, यह भी बहुत बड़ा सोमन है। और इससे भी आपको यहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, जो सोमान में रहता है उसको मान अपमान, निंदा, गर्मी, सर्दी, इन सब बातों से वो परे रहता है। तो ऐसे ऐसे हमें क्या करना है, रोज नया नया प्रकार का नया नया सोमन लेकर के पुरुषार्थ करना है, अभ्यास करना है। जब हम नवीनता ऐसे लेंगे तो हमें योग अभ्यास में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तो ये तो एक सोमान की नवीनता होगी। उसके साथ साथ जैसे सप्ताह के 7 दिन है, तो 7 दिन में क्या करो, आप 7 वैरायटी ले आओ। जैसे सप्ताह में 7 देवियों के दिन भी कहा जाता है, तो रोज आप यह अभ्यास करो कि जैसे मैं सोमवार के दिन मैं शंकर या तपस्वी बन करके आया हूं, तो तपस्वी मतलब उसी दिन केवल मुझे शांति का अनुभव करना है, मैं एक शांति की शक्ति का अनुभव करना है। तो सारा दिन शांति की वही तपस्या की स्थिति में स्थित रह जाओ। दूसरे दिन आनंद के स्थिति में स्थित रह जाओ। आनंद अर्थात शक्ति का वो दिन होता है, तो उसी दिन शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रह जाओ। और बुधवार के दिन बिंद्रूप स्थिति में स्थित रह जाओ। गुरुवार के दिन जैसे सदगुरु का होता है, पवित्र का दिन होता है, तो पवित्रता की स्थिति में स्थित रह जाओ। शुक्रवार के दिन ऐसे अलग अलग दिन, अलग अलग वैरायटी का अभ्यास करो। महावीर का एक दिन, जो शनिवार के दिन महावीर का, तो ऐसे ऐसे हमें क्या करना है, अलग अलग दिन, अलग अलग शक्ति का, जैसे सप्ताह के 7 दिन में 7 गुणों का अनुभव करो। एक दिन शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, जो भी आपको गुण है, एक एक गुण का। और ये जो 7 दिन है, 7 देवताओं के, जो 7 जो देवता है वो देवताओं के चिंतक है या देवताओं के सिंबल्स है। तो इसलिए हमें एक एक दिन के लिए एक एक गुणों का अभ्यास करना है। इससे भी आपको बहुत अच्छा वैरायटी लगेगी। और उसी स्थिति, अगर आप उसी गुणों के चेयर पर बैठेंगे तो आप अनुभव में रहेंगे, आप माया से बच करके रहेंगे। तो इस तरह से हमें गुणों का अभ्यास। उसके साथ साथ जैसे सप्ताह के 7 दिन है, तो 7 दिन में जैसे 7 दिन में जैसे ग्रह होते हैं, 7 माना ग्रह अलग अलग, जैसे बुध ग्रह, मंगल ग्रह, अलग अलग ग्रह है। तो शुक्र ग्रह, शनि ग्रह। तो आप परमधाम से डायरेक्ट जब सवेरे उठते हैं तो सोचो कि मैं अभी फरिश्ता बन करके उस अव्यक्त वतन से सीधा, आज बुधवार है, बुध ग्रह पर जा रही हूँ और वहां जाकर के आज मैं तपस्या करूंगी और वहां का बुध ग्रह को मुझे पावन बनाना है। तो सारा दिन भले आपका शरीर यहाँ है, लेकिन आप फरिश्ता बन करके उसी एकांत में उसी ग्रह पर अकेले जाओ और वहां खूब तपस्या करो। अगर वहां ग्रह को पावन बनाया तो उसका प्रभाव सृष्टि पर पड़ेगा, जिससे सृष्टि को भी, सृष्टि के जो कहा जाता है ना, ग्रह बिगड़ गए, इसके कारण सृष्टि के मानव भी बिगड़ गए। अगर आप जा करके ग्रहों को पावन बनाया तो सृष्टि ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे। कभी बुधवार के दिन बुध ग्रह पर जाओ, मंगल के दिन मंगल ग्रह पर जाओ, शनि के दिन शनि ग्रह पर जाओ, तो आपको यहाँ होते हुए भी जैसे आप यहाँ से गुम होंगे, अर्थात उस दुनिया में, उस ग्रह में तपस्या करते रहेंगे। आपको यहाँ का शोर, यहाँ का पॉल्यूशन, यहाँ का ये वातावरण, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि मैं एकांत में हूँ, कितनी शांति है और मैं तो केवल अकेला हूँ। तो ऐसा आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। बाबा से शक्ति लेकर के ग्रह से ग्रह पर फैलाओ और ग्रह से सृष्टि पर फैलाओ, तो सहज ही आपको बहुत अच्छा, ये भी वैरायटी है। तो अलग अलग दिन के लिए अलग अलग ग्रह पर जाना, ये भी एक प्रकार की वैरायटी होगी। तो कभी अभ्यास करो कि जैसे मैं ऊपर से आया हूँ और मैं एक शांति का गोला हूँ, एक शांति की पवित्रता की शक्ति है और मैं ऊपर से आया हूँ, तो मैं शांति और शक्ति की जो गोला है, शक्ति है, मेरे पास जो भी इधर से जो हवा आ रही, वो हवा मेरे से वो शक्ति लेकर के, पवित्रता की, शांति की शक्ति लेकर के वो आगे जा रहे। जब आगे जाएगी तो आगे उस मेरे से जो क्रॉस हुई जो हवा है, उसमें जो भी आएगा वो भी पवित्र बनेगा और वो भी शांति का अनुभव करेगा। तो ऐसे हमें क्या करना है, हवा के झोंके सभी तरफ फैलाना है, ताकि सारे विश्व तक ये वो हवा जाएगी तो विश्व तक शांति फैलाएगी। तो ये भी एक प्रकार की वैरायटी है।
तो ऐसा हमें क्या करना है, भिन्न भिन्न अभ्यास करना है। कभी क्या करो, केवल हम शुरू-शुरू में इसका अभ्यास करते थे, शुरू-शुरू में हम अभ्यास करते थे कि जैसे मैं आज केवल आत्म स्थिति का अभ्यास करूँगा, मैं कल केवल विन्द्रप स्थिति का अभ्यास करूँगा, मैं परसों केवल फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करूँगा। तो चाहे आप एक-एक दिन के लिए रखो या सप्ताह के लिए रखो, एक-एक सप्ताह में, एक सप्ताह में केवल धुन लगा दो, मैं फरिश्ता हूँ। अगले सप्ताह में धुन लगा दो, मैं केवल विन्द्रप हूँ। उसके अगले सप्ताह में धुन लगा दो, मैं केवल आत्मा हूँ। तो ऐसे एक-एक स्थिति का, एक-एक बातों का हमें क्या करना है, अभ्यास करना है और उसकी अनुभूति करना है। जब तक अनुभूति नहीं करते तब तक उसको छोड़ना नहीं। पहले हमने ये भी करते थे, क्या करते थे, केवल 15 दिन के लिए ये सोचते थे कि अभी 15 दिन के लिए मैं इस साकार दुनिया से छुट्टी लेकर के अव्यक्त वतन में जा रहा हूँ। तो भले है तो सृष्टि पर, लेकिन हमारा जो ध्यान है, बुद्धि है, उसको अव्यक्त वतन में ही लगाना है। तो जब चलते हैं फिरते हैं तो बस धुन लगाते कि मैं अव्यक्त वतन में हूँ। तो चाल चलन, फिर 15 दिन के लिए परमधाम में, फिर 15 दिन के लिए स्वर्ग में, तो मैं तो देवी हूँ, मैं देवता हूँ। तो ऐसे ऐसे हमें अगर वैरायटी रोज अभ्यास करेंगे, उससे भी आपको योग में बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो रोज अलग अलग अभ्यास। तो कभी कभी हम जैसे अभ्यास करते, योगाभ्यास करते, तो आप क्या करो, जैसे यहाँ से अभी ऊपर जा रहा हूँ बाबा के पास, तो जा रहा हूँ, तो वहां जाकर के जैसे अव्यक्त वतन में बाबा बैठे हैं, तो उनके सामने मैं बैठ करके बहुत शक्ति भर रहा हूँ अपने अंदर, शक्ति भर करके फिर टर्न होकर के बाबा के साइड पर बैठा हूँ। और मेरे वहाँ जितने भी लोग रहते हैं, चाहे अपने आप पूरा गांव की अगर आपको मनसा सेवा करना है, तो सभी गांव के सभी लोगों को मैं ऊपर निमंत्रण कर रहा हूँ, ऊपर बुला रहा हूँ, और वो सब एक एक आकर के इमर्ज करो उनको, और वो सामने बैठे हैं और उनको पहला लेसन सुना रहा हूँ। पहला लेसन, आप आत्मा हो, आप ज्योति स्वरूप हो, आप इस यहाँ से ही नीचे सृष्टि पर गए थे, आप भूल गए हो। तो ऐसे जैसे बहने कोर्स कराते एक एक घंटा, तो ऐसे ही मनसा के द्वारा क्या करो, आप कोर्स कराओ, और उसके बाद उनको कहो कि अभी ये प्रैक्टिस करके फिर वापस कल इसी समय वापस आ जाना। तो ये भी एक प्रकार की वैरायटी होगी। तो एक दिन पहला लेसन, दूसरे दिन दूसरा लेसन, तीसरे दिन तीसरा लेसन। तो आपकी स्थिति भी अच्छी रहेगी और उनको भी कुछ टचिंग होगा, उन आत्मा को भी लगेगा कि मुझे कोई कुछ सुना रहा है। भले आप मनसा से कर रहे, लेकिन उनको यहाँ टचिंग होगा कि मुझे कोई सुना रहे। और जब भी वो सफेद वस्त्रधारी देखेगा या सेंटर देखेगा, तो लगेगा कि मेरे को यहाँ जाना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ी सेवा हो गई। तो ऐसे हमें क्या करना है, मनसा सेवा के लिए ये भी एक प्रकार की वैरायटी करना है। कई कई सोचते हैं ना हमको टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर टाइम नहीं मिलता तो आप अपने मनसा के द्वारा भी ये बहुत बड़ी महान जो सेवा है वो सेवा कर सकते हैं। तो रोज अलग अलग दिन के लिए अलग अलग आप मनसा सेवा। उसके साथ साथ जैसे कभी आप ये भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको कोई विघ्न है, अगर आपको कोई समस्या है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, या समझो आप विश्व सेवा के लिए भी कर सकते हैं। आप 21 दिन तक एक जगह पर रह करके, एक जगह पर बैठ करके, एक समय पर, एक टाइम पर एक ही संकल्प लेकर के क्या करो, उसका ही अभ्यास करो। कोई एक सोमानों का भी आपको अभ्यास करना है। उससे क्या हो जाते हैं, उससे सिद्धता प्राप्त हो जाते हैं। अगर 21 दिन तक एक समय पर एक ही संकल्प लेकर के अगर उसका प्रयोग करते, समझो मैं महान आत्मा हूँ, अगर मैं महान आत्मा हूँ, एक ही सोमान का अगर आप 21 दिन तक अगर उसी समय पर आप रोज इसका चिंतन करते हैं, तो उसकी सिद्धता प्राप्त होगी। सचमुच आपको सब महान आत्मा कहने लगेंगे, आपके अंदर गुण विशेषता भी महान आत्मा के समान आएंगे। कभी अभ्यास करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, उसका लगातार कोई विघ्न आया होगा तो आप लगातार 21 दिन तक अभ्यास करो, मैं तो विघ्न विनाशक। तो एक जगह पर बैठ करके, एक समय पर बैठ करके, मैं तो विघ्न विनाशक हूँ, मेरे को विघ्न आ ही नहीं सकता, मैं तो सारे संसार के विघ्नों को समाप्त करने वाला, मुझे भले विघ्न कैसा आ सकता है। तो ऐसा अभ्यास करो, तो इससे भी आपको रोज वैरायटी के अनुभव होगा। तो ऐसा हमें क्या करना है, पुरुषार्थ में रोज, और जब तक प्लानिंग नहीं होगा, जब तक मुझे ये करना है, ऐसा करना है, उसका प्लान, बिना प्लान के आप योग अभ्यास कर ही नहीं सकते।
तो इसीलिए हमें, और उसका जो भी आप प्लान लेते, प्लान तो सब बनाते, लेकिन उसके साथ साथ उसकी चेकिंग करना ये इम्पोर्टेंट है। अगर हमने आज सोचा कि मुझे आज मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस सोमान का अभ्यास करना है, और उसके बाद वो इतना ही करके फिर बाद में छोड़ दिया, नहीं, उसको फिर सारा दिन क्या करो, बीच बीच में हर घंटे के बाद चेक करो। हमने शुरू शुरू में ऐसा करते थे, एक प्रैक्टिकल में एक डायरी रखते थे, और डायरी के अंदर एक चार्ट रखते थे, और हर घंटे के बाद जो घड़ी होती है ना, हर घंटे के बाद ची ची करके अलार्म देते हैं, तो वो अलार्म वाली घड़ी रखते थे, अपने बांधते थे, और हर घंटे में जब वो आवाज करती थी तो फिर चार्ट निकाल करके चेक करते थे, मैंने आज जो पॉइंट लिया उसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। फिर दूसरे घंटे में निकाल करके फिर चेक करते थे, फिर तीसरे घंटे में। ऐसा घड़ी घड़ी चेक करने से हमारा सारा दिन की दिनचर्या में उस अभ्यास को प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। अगर हमने केवल पॉइंट लिया और उसको चेक नहीं किया, और रात को चेक किया, तो रात को चेक करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रात को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो भूल जाएंगे। अगर भूलेंगे फिर उसके बाद रात को याद आएगा, अरे मैंने तो किया ही नहीं कुछ, तो पश्चाताप करके भी क्या फायदा। अगर हम एक घंटे के बाद बीच बीच में चेकिंग करते, तो वो जो बात हमने लिए है, जो सोमान लिए है, जो पुरुषार्थ के लिए पॉइंट लिए है, उसको प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, जो बात लिए है उसको प्रैक्टिकल प्लानिंग में लाने के लिए, प्रैक्टिकल धारणा में लाने के लिए उसको चेकिंग की बहुत जरूरी है। जब चेकिंग करेंगे तब हम उस बात को प्रैक्टिकल में ला सकते। तो इस तरह से वैरायटी, कई प्रकार की वैरायटी है, तो रोज हमें क्या करना है, भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटी को ला करके अपने, नहीं तो कभी पुरुषार्थ में हम बोर हो जाते हैं। जैसे बिजनेस में भी अगर कोई बिजनेस करता है और बिजनेस में अगर नवीनता नहीं लाता, तो उसका बिजनेस क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो इसी तरह हम जब ज्ञान में आते हैं, ज्ञान में आने का बाद अगर पुरुषार्थ में शुरू शुरू में हम क्या करते हैं, सब हमें नवीनता सब नया ज्ञान मिलता है, नया अनुभव मिलता है, सब कुछ नया नया मिलता है। इसके कारण हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र होता है, और फिर बाद में सब कुछ जानने के बाद फिर हम सोचते हैं कि अभी सब कुछ जान लिया, फिर हमारा क्या होता है, पुरुषार्थ में रुकावटें आ जाते हैं, फिर पुरुषार्थ रुक जाता है, और फिर बाद में नवीनता न करने के कारण नया ये करने हम सोचते कि हम तो अभी ज्ञान को जान लिया, सेवा क्या है जान लिया, लक्ष्य क्या है जान लिया, सब कुछ जान लिया, फिर हम नवीनता नहीं लाएंगे तो हमारा पुरुषार्थ क्या हो जाएगा, धीरे 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 एक समान चलेगा, फिर बाद में धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा। और एक बार अगर उतरती कला लग गई, फिर उसको चढ़ती कला में लाना बहुत असंभव है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, रोज अगर नवीनता लो, और पुरुषार्थ में उमंग उत्साह कम नहीं करो। पुरुषार्थ में उमंग उत्साह कम होने का, ढीलापन आने का यही कारण है, नवीनता नहीं लेते। तो इसीलिए नवीनता लेकर के अगर हम पुरुषार्थ करते हैं, तो उससे पुरुषार्थ हमारा बढ़ता जाता है। और ये नवीनता खुद रिसर्च करो, ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे को कहा नहीं, कोई बोलता नहीं, कोई सेंटर पर योग भट्टी होती नहीं, कोई प्रोग्राम चलता नहीं, वो तो आपको ही ये करना पड़ेगा। कई आपको जो रोज मुरली सुनते, उस मुरली से भी आप नवीनता ले सकते हैं। रोज अलग अलग मुरली चलते, तो अलग अलग मुरली से आपको क्या करना है, नवीनता ढूंढ करके, नवीनता को लेकर के, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ऐसा करना है, ये क्या करो, कैच करके उसको प्रैक्टिकल में लाओ। नहीं तो मुरली तो चलती है, मुरली चलते समय हम सुन तो लेते, लेकिन सुनते समय पारा तो चढ़ता जाता है, हाँ आज ये करेंगे, ये करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन फाइनल क्या करेंगे उसका कोई रिजल्ट नहीं, और उसका कोई ये नहीं करते, और उसके बाद जाते प्रैक्टिकल में कर्म क्षेत्र पर, करते कुछ भी ना, नहीं ना ये करेंगे ना वो करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, और लास्ट में पश्चाताप भी करेंगे। तो इसीलिए हमें प्रैक्टिकल में क्या करना है उसका फाइनल डिसीजन लेना है। मुरली से आज मुझे क्या करना है प्रैक्टिकल में, उसका डिसीजन लेकर के फिर उसको प्रैक्टिकल में करो। या फिर भिन्न भिन्न पहले ही प्लान बना करके रखो कि आगे मास आने वाला है, तो उस मास में 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को सोमान लेना है, या कोई अलग अलग पॉइंट लेना है, कौन से पॉइंट लेना है, वो पहले प्लान बना करके फिर पुरुषार्थ करो, तो उस पुरुषार्थ में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। पुरुषार्थ के लिए वैरायटी तो बहुत है, लेकिन हम अपनी चॉइस से, हमें जो अच्छा लगता है, हमें जिसमें कुछ अनुभूतियां होती है, ऐसी वैरायटी लेकर के हमें क्या करना है, उसी तरह से पुरुषार्थ करना आवश्यक है। क्योंकि हमने तो शुरू से लेकर के आज तक बहुत सारे ऐसी वैरायटी अभ्यास करते रहे। मैंने शुरू में क्या करते थे, भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के चार्ट रखना,
कभी मतलब क्योंकि एक प्रकार का चार्ट रखेंगे तो भी बोर हो जाएंगे, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार, कभी ग्राफ अपने स्थिति का ग्राफ बनाते थे, कभी एक पॉइंट को घड़ी घड़ी हर घंटे में चेक करते थे, कभी क्या करते थे, कभी कर्म में योग युक्त रहने की प्रैक्टिस करते थे, कभी रात को जाग जाग करके सप्ताह में एक बार भट्टी करेंगे, ये संकल्प करते थे। तो ऐसे अनेक प्रकार की वैरायटी, तो वैरायटी के लिए जैसे अलग अलग हम शुरू से चार्ट रखते रहे, भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे बाबा कहते हैं ना सर्व संबंध से मुझे याद करो। तो आप क्या करो, जैसे सप्ताह के मतलब 7 दिन है, तो आप वैसे तो आप बाबा के साथ अपने संबंध मेन तो 3 है, लेकिन फिर भी अगर सब टोटल देखा जाए तो एक 7-8 संबंध बाबा के साथ है हमारे, जैसे और रिलेटिव मेन तो जैसे बाप, टीचर, सदगुरु, बंधु, सखा, साजन, मित्र, मतलब कई प्रकार के ऐसे संबंध है। उस एक एक दिन के लिए एक एक संबंध का अनुभव करो, और उसी संबंध से आज बाबा मुझे टीचर के रूप में, मुझे बाबा को याद करना है, तो टीचर के रूप में ऐसे नशे में रहो कि वाह मेरा टीचर तो स्वयं भगवान है। सवेरे उठते ही मेरा टीचर तो स्वयं भगवान है, मैं कितना भाग्यवान हूँ, मुझे स्वयं पढ़ाने के लिए वो परम धाम से लेकर के परम धाम से यहाँ आता है और कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है, और मैं तो फेल नहीं हूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा बाप ही मेरा टीचर है। जैसा लौकिक में भी अगर किसी का टीचर ही समझो बाप है, तो उसको उस स्टूडेंट को पढ़ने की मतलब ज्यादा ये नहीं होगा, वो उसको लगता है कि मेरा फादर को तो चिंता है ना मेरे को पास करने की, तो वो पेपर आउट करके भी क्या करेगा, पास करेगा। तो इसीलिए हमें ये नशा होना है कि मेरा बाप ही मेरा टीचर है, तो इसीलिए मैं तो गारंटी अच्छे मार्क से ही पास होऊंगा। तो इसीलिए बाबा हमारे ट्यूशन लेता है, एक्स्ट्रा पढ़ाई भी पढ़ाएगा, ये भी करेगा, तो इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए हमें ये नशे में सारा दिन रहना है कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने के लिए आता है, स्वयं भगवान मेरा टीचर है। दूसरे दिन फिर जैसे सदगुरु, वाह मेरा सदगुरु स्वयं भगवान है, जो सभी गुरु का भी गुरु है, वो मेरा सदगुरु है, तो मैं कितना भाग्यशाली, उसकी सब आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मेरी कभी पराजय हो ही नहीं सकती, और मैं तो सबसे महान उसका शिष्य अर्थात उसका ये हूँ। तो ऐसे हमें क्या करना है, नशे में रहना है। फिर कभी मेरा स्वयं भगवान मेरा बाप है, तो मैं कितना भाग्यवान हूँ। तो कभी फिर मैं मेरा स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी मित्र है। तो जैसे कोई मित्र अगर घर में आता है, तो उस समय हम ये थोड़ी सोचते कि आज उसके साथ मैं क्या बात करूंगा, तो वही बात करता है जो उसके साथ जो घटना घटती है, वो जाने के बाद लेकर के क्या क्या हो जाता है, क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या नया लाया, बिजनेस किया, क्या किया, वो सब मित्र को के सामने खुला खुला क्या करेंगे, बताएंगे। ये समझो जब खाना खाते हैं तो भी कहेंगे, तो देखो भाई मैं तो इतना दिन अकेला खाता रहा, आप आओ ना आज मेरे साथ थोड़ा खाना खाने के लिए बैठो, या कोई काम भी करते हैं तो उस समय भी कहेंगे कि चलो मेरे को मदद करो, मैं इतना दिन अकेला, क्योंकि मित्र के ऊपर सबका अधिकार होता है। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, मित्र बाबा के साथ सारा दिन उसी संबंध से, जो भी आपके साथ वो उसकी और आपकी बिछड़न हुई, उसने आपको स्वर्ग में अच्छा करके भेजा था, लेकिन उसके बाद उस स्वर्ग गिफ्ट में उस मित्र ने दिया था, लेकिन वो संभालते संभालते फिर आपके साथ क्या हो गया, बीच में रावण आ गया, उसने पूरा लुटना शुरू कर दिया। मित्र को आपने बहुत पुकारा, ये किया, लेकिन वो कहाँ गया था पता नहीं, तो उसको कहो कि तुम कहाँ गए थे पता नहीं, मैंने बहुत पुकारा, लेकिन मेरे तो पूरा उस रावण ने, उस दुश्मन में मेरा पूरा ही कुचुम्बर निकाल दिया, पूरा ही मेरा ताज गवा दिया, तकत गवा दिया, सब कुछ लेके गया। फिर भी अच्छा हो गया, आप अंतिम समय मैंने रोया रोया रोया, तो अंतिम समय आप आकर के पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे गले लगाया और ये नहीं कहा कि मैंने जो दिया था वो तुमने क्या किया, लेकिन कोई बात नहीं करके फिर मैं दूसरा दूंगा, तो ऐसे कहा, तो आपका बहुत धन्यवाद, मेरे को मेरा कहने वाला कोई भी नहीं था इस संसार में, आपने तो आकर के मेरे दुखों के आंसू पोंछे। तो ऐसा ऐसा हमें क्या करना है, उस मित्रता के गहन इसमें जाओ, और सारा दिन भी आप जब भोजन भी करते हैं उस समय भी सोचो कि जैसे हे मित्र, मैं इतना दिन तो अकेला अकेला भोजन करता रहा, अभी आओ मेरे साथ आओ और थोड़ा भोजन करो।
उसके साथ घूमने के लिए भी जब जाते तो कहो कि मैं इतना दिन रोज अकेला अकेला घूमता था, अभी चलो तो आप मेरे साथ घूमने के लिए चलो। तो ऐसे हमें क्या करना है, सारा दिन उसी संबंध की अनुभूति करना है। फिर उसके बाद दूसरे दिन के दूसरा संबंध, तीसरे दिन के तीसरा, तो ऐसे अलग अलग जो संबंध है ये भी आपके वैरायटी के लिए बहुत अच्छा एक सहायक मिलेंगे। तो आप फिक्स करो कि आज इस संबंध का, कल इस संबंध का, कल इस संबंध का अनुभव। तो सहज बाबा को क्या करना, हमें प्रैक्टिकली यहाँ अनुभव करना है, अपने साथ ही अनुभव करना है। जितना बाबा आपके साथ रहेगा उतना ही हम माया से बच करके रहेंगे। कभी धर्मराज का भी अनुभव करो। एक दिन ये सोचे कि धर्मराज मेरा साथी है, तो धर्मराज को जो भी है, जो भी आपने कुछ किया है, अभी तक गलतियां की है, जो कुछ भूले हुए, वो अभी उसको बताओ, अभी उसके साथ दोस्ती करो। तो जब वो आपको सजा के समय जब सबके लाइन में लगाएगा, उस समय पहली आपकी दोस्ती होगी, पहले आपके साथ उसके साथ पहला हिसाब किताब क्लियर होगा, तो उस समय आपको कुछ भी नहीं कहेगा। अभी हमको यहाँ छिपाना नहीं। तो एक दिन धर्मराज का भी क्या करो, संबंध रखो। तो इस तरह से हमें रोज वैरायटी करने के लिए वैरायटी अनुभव करना है। तो इस तरह से वैरायटी तो बहुत है। बाकी तो किसी ने प्रश्न पूछा था कि भाई आप ज्ञान में कैसे आए, तो ये भी चलो, ये भी एक प्रकार की वैरायटी है, चलो आपको सुनाते हैं। बाकी इसके साथ और एक आपको बहुत सुंदर बात, मतलब जब कभी आप योगाभ्यास करते हैं या भट्टिया आपके सेंटर पर करते हैं, तो उस समय या पर्सनली भी आप करते हैं, उस समय आपने इसके अंदर कैसी वैरायटी लाना है। तो नहीं तो केवल अगर योग के लिए बैठेंगे, भट्टी में बैठेंगे, अगर एक ही पोजीशन में बैठेंगे, कोई और ये नहीं करेंगे, तो फिर आपको भट्टी में भी क्या हो जाएंगे, बोर लगेंगे। कभी कभी कई सेंटर पर जैसे रात को जाग जाग करके या अखंड कोई दिन में भी भट्टी रखते हैं, उस समय वैरायटी कैसे करें। तो भट्टी में वैरायटी करने के लिए जैसे कभी कभी क्या करो, जैसे जो भी भट्टी करने वाले भाई बहने, तो जैसे भट्टी करने वाले उनको क्या करो, एक लाइन में, जैसे एक लाइन बैठ रहे, दूसरे लाइन में आमने सामने दूसरी लाइन को बिठाओ, और एक लाइन को कहो कि तुम देने वाले हो, और एक लाइन रिसीवर करने वाले हैं। तो जो देने वाले, उनको क्या, उनके अंदर एक कौन सी शक्ति है, शांति है, पवित्रता है, क्या है, वो कौन क्या देगा, वो पहले उनसे लिखवा करके एक पर्सनल, मन को सामने वालों को पता नहीं होना चाहिए कि ये क्या हमको दे रहे, तो पर्सनली लिखवा करके क्या करो, एक चिट्ठी पर उनके डायरी में रखो या आप अपने पास लो। और फिर योग अभ्यास जब उनको करना है कि जो सामने बैठे, तो उनको करना है कि आप उनसे वो शक्ति को रिसीव कर रहे, माना ग्रहण कर रहे। तो जब योग शुरू होता है, तो शुरू में आधा घंटा तक क्या करना है, जब कमेंट्री या ट्यून चलता है, उसी समय जो शक्ति वो देने वाला है, वो शक्ति बाबा से पावरफुल स्थिति से पहले खुद अनुभव करे, खुद शक्तिशाली स्थिति में स्थित रह जाए। फिर बाद में आधा घंटे के बाद फिर वो सामने वाला व्यक्ति है, वो शक्ति मांगने के लिए आया है, तो मैं उसको पावरफुल स्थिति से उसको दे रहा हूँ। तो उसी आधा घंटा तक उसके ऊपर प्रयोग करना है, और आधा घंटे के बाद जिसने रिसीव किया उसको पूछना है कि भाई आपको क्या अनुभव हुआ। समझो इधर शांति दिया, उसको शांति ही अनुभव हुआ, तो समझो प्रयोग सिद्ध हुआ। अगर इधर शांति दिया, उधर आनंद अनुभव किया, तो फिर प्रयोग सिद्ध नहीं हुआ। और इसमें दोनों का भी ये पता चलता है कि रिसीवर वाला भी कैसा, मतलब वाइब्रेशन कैचिंग वाला भी उसकी पावर कैसी है, वो भी पता चलता है। और देने वाला के अंदर अगर समझो उसकी भी पावर कैसे है, वो भी पता चलते है। अगर देने वाले ने अनुभव नहीं कराया, तो उसका भी पावरफुल स्थिति नहीं है। तो इसलिए दोनों का भी हमें पावर पता चलते हैं। अगर देने, बाबा कभी कहते ना, सारे विश्व को शांति दो, शांति, सारे विश्व को पवित्रता की वाइब्रेशन फैलाओ। अगर समझो ये एक हाथ भर अंतर के ऊपर है, उसको ही उसने अनुभव नहीं कराया, तो विश्व तक उसके कैसे पहुंचेंगे, उसका क्या प्रूफ है। तो पहले हमें क्या करना है, आपस में यहाँ नजदीक वालों को अनुभव कराना है, फिर बाद में विश्व तक जाएगी। तो इसलिए विश्व तक हमें अनुभव कराने के लिए क्या करना है, पहले यहाँ स्वयं अनुभव करना है। तो इस तरह से ये भी एक प्रकार की वैरायटी हुई। उसके साथ साथ कभी क्या करो, जैसे राउंड अप में बैठो, गोल में बैठो, गोल में बैठ करके चेयर पर बैठेंगे तो बहुत अच्छा, नीचे बैठेंगे तो भी चल जाता है, लेकिन चेयर पर बैठेंगे तो बहुत अच्छा। और सबको एक एक नंबर दो, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। ज्यादा भाई बहन है तो 3-3 नंबर दे सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3। और फिर बाद में नंबर पूरा देने के बाद फिर बाद में
उनको ग्रुप फरिश्ता ग्रुप नंबर जो जिसके जिसके एक नंबर है उसको कहो कि तुम फरिश्ता ग्रुप नंबर 1 और सेकंड फरिश्ता ग्रुप नंबर 2, फरिश्ता ग्रुप नंबर 3। तो जब योग शुरू हो जाता है तो उनको सबसे पहले क्या करना है, फरिश्ता नंबर ग्रुप उठेंगे और उठ करके बिल्कुल शांति से जो भी नीचे बैठे उन सबको क्या करना है, अपनी शक्तिशाली फरिश्ता स्थिति का अनुभूति कराना है। और दूसरे ने भी ये अनुभव करना है कि मैं फरिश्ता की दुनिया में उस फरिश्ता से शक्ति ले रहा हूँ। तो उससे क्या हो जाएगा, जो लेने वाला है उसका भी अटेंशन रहेगा, जो देने वाला है उसका भी अटेंशन रहेगा। तो आप और जो देने वाला है उसको चलते फिरते योगयुक्त कैसे रहना है उसका अटेंशन रहेगा, लेने वाला उसका अटेंशन रहेगा योगयुक्त रहने का, उसको नींद वगैरह नहीं आएगी, बोरपना भी नहीं रहेगा। तो 1 घंटा ऐसा ही उसमें चला जाएगा योग में। ये भी एक प्रकार की नवीनता हुई। उसके साथ साथ कभी ये भी कर सकते हैं, जैसे एकाग्र होने के लिए जैसे बीच में एक मोमबत्ती जला करके रखो और सब राउंड अप में बैठ करके उस मोमबत्ती के ऊपर एकाग्र होने का अभ्यास, वो भी बहुत अच्छा है। आत्माभिमान स्थिति से बढ़ जाते हैं और इससे भी कभी आमने सामने वाला योग भी। तो ऐसे हमें क्या करना है, योग में कभी कभी ये भी है, जैसे एक ताली बजाओ अव्यक्त वतन में, दूसरे एक ताली बजाओ पहले केवल आत्म स्थिति में, दूसरी ताली बजाओ अव्यक्त वतन में, तीसरी ताली बजाओ परम। तो ऐसे हमें क्या करना है, भिन्न भिन्न प्रकार के वैरायटी अभ्यास करना है। करो कि जैसे मैं अभी अव्यक्त वतन में गया हूँ, ब्रह्मा बाबा हूँ और ब्रह्मा बाबा के सामने बैठा हूँ, मेरा हाथ रख रहे, हाथ रखते ही मेरा जो प्रकाश हो गया, ज्योति रह गई। इस ज्योति को बाबा ने हाथ में उसको बहुत पावरफुल शक्ति भर रहे बाद बाबा उसको ऊपर उछाल दिया, अर्थात परम पहुंच गया। है शरीर में आना, शरीर में प्रवेश करना, शरीर से बाहर निकलना। तो ऐसा अगर आप अभ्यास करते इससे भी आपको वैरायटी अनुभव होगा। कभी आप अनुभव करो कि कभी परम धाम जाओ, परम धाम में जा करके जैसे शिव बाबा आगे जाओ, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। ऐसे परम धाम में ये खेल करो, उस कोने में कभी उस कोने में कभी उस कोने में, ये भी कर सकते। तो ऐसे कई प्रकार की वैरायटी है, उस वैरायटी का हम कर सकते। इसके साथ कभी समझो आप घर में योग कर रहे हैं, लग नहीं रहा है, कुछ ऐसी घटना घट गई, कुछ ऐसी बात आ गई, तो भी आप क्या करो, जैसे वैरायटी अनुभव करने के लिए जैसे उड़ करके आप जैसे मधुवन तो देखा है, उनके गेट के सामने उतर रहा हूँ और वहां सामने आओ और वहां से सीधा अंदर पानी के अंदर से प्रवेश कर रहा हूँ और सामने सब दादियां बैठी है, बहुत शक्तिशाली स्थिति में सभी दादियां योगयुक्त बैठे हैं। उन सब की दृष्टि लेते 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 आगे बढ़ता और धीरे धीरे वहां से मैं जाता हूँ बाबा के कमरे में। वो जो ट्रांसलाइट है, वो ट्रांसलाइट से मैं बाबा के साइड पर जो खटिया पड़ी है वहाँ बहुत अच्छे वाइब्रेशन, पावरफुल वाइब्रेशन है। तो मैं वहाँ के कमरे में जा करके बहुत पावरफुल योग कर रहा हूँ, योग की अनुभूति कर रहा हूँ। जो वहां से धीरे से 5 मिनट के बाद उठ कर आगे चलते 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 शांति स्तंभ, और शांति स्तंभ के पर जाकर के वहां खड़े खड़े करीबन 10 मिनट अच्छी तरह पावरफुल मैं होकर रहा हूँ, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ। धीरे धीरे उठ के झोपड़ी की तरफ आ रहा हूँ और झोपड़ी में बाबा बहुत शक्तिशाली अनुभूति कर रहा हूँ। झोपड़ी में 5 मिनट के बाद बैठ करके फिर वहां से ओम शांति भवन के अंदर जो बाबा का कमरा है वहां मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ पावरफुल 5 मिनट योग करके फिर वहां से उड़ते 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 सीधा ही ज्ञान सरोवर जाता हूँ। ज्ञान सरोवर की करता हूँ नीचे, फिर वहां से प्रवेश करते करते वो बेहद भंडारा, बेहद बाबा का वाइब्रेशन देखते देखते डोम के अंदर जाता हूँ। डोम में 5 मिनट बताऊं, उसके बाबा का कमरा, वहां से उड़ करके सीधा पीस पार्क जाता हूँ। पीस पार्क में झूले में बैठता हूँ, बाबा बीच में और बाबा मम्मा सब बैठे, मैं भी बैठा हूँ और बहुत शक्तिशाली बीच में बैठा हूँ और वो सब राउंड में घूम रहे और मैं बैठा हूँ और सबसे शक्ति ले रहा हूँ। वहां से फिर झूले बैठ करके वहां से फिर शक्तिशाली स्थिति में वहां से नीचे तलाटी में आ रहा हूँ। तो तलाटी में आता हूँ, तलाटी में डायमंड हॉल में बाबा अव्यक्त बाबा आए हैं और मैं बिल्कुल गेट के सामने बैठा हूँ और बाबा बहुत शक्ति भर और वहां से मैं वहां ही बैठे बैठे बाबा अव्यक्त बाबा वहां स्टेज से उठ करके वो मेरे बिल्कुल नजदीक आए, मेरे को मस्तक के ऊपर उनके आशीर्वाद है। मैं तो बहुत शक्तिशाली, वहां मैं कितना भाग्यशाली हूँ। जो भगवान, जो जिस भगवान के मंदिर में हम खुद चक्कर लगाते थे, वही भगवान मेरे पास आकर के मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहे। सचमुच मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो जो आपने देखा है उस घटना को, उस बातों को भी याद करो
तो भी आपका योग अपने आप लगेगा। तो इस तरह से हमें ये भी एक प्रकार की वैरायटी है, ऐसा भी हमें अनुभव करना है। इस तरह से अलग अलग प्रकार से हमें अनुभूति करके पुरुषार्थ को आगे बढ़ते जाना है। तो बाकी आपको जैसे कहा वैरायटी का अभ्यास करना है, तो आपको जो जो बातें कहा उस अनुसार, और भी ये तो मेरा अपना पर्सनली अनुभव है, बाकी और भी कई प्रकार के आप वैरायटी स्वयं के अंदर धारण करके स्वयं रिसर्च करके उस वैरायटी का अगर अभ्यास पुरुषार्थ में करेंगे तो आपको पुरुषार्थ में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और बहुत अच्छा पुरुषार्थ उमंग उत्साह से कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाकी विशेष 10-15 मिनट हम बाबा को पावरफुल याद करेंगे। अच्छा, ओम शांति। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। ओम शांति। तो जैसे अभी गीत सुना, जीवन की नैया प्रभु के हवाले कर दो, जैसे भी चलाए वैसे ही चलाए। क्या हमने अपने जीवन की नैया को पूरी तरह उसके हाथ में सौंप दी? चाहे उसको, क्योंकि खेवैया प्रभु है, तो प्रभु के ऊपर विश्वास रख करके चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, वो चाहे कैसे भी वो लेके जाए, लेकिन हमें निश्चिंत होकर के चलना है। जिसको ही, क्योंकि अपना भी ये विषय सागर है, इस विषय सागर से क्षीर सागर में जाने के लिए अपने इस नैया को उस प्रभु खेवैया के पास नैया को दे दो। चाहे उसमें आंधी आए, तूफान आए, परिस्थिति आए, कुछ भी आए, लेकिन अपनी नैया ही उसके हाथों में सौंप दे, तो बाकी उसे बचाना, डुबाना, क्या करना, वो सब उसके हाथ में है। इस निश्चय के साथ हम चले, कितनी भी घटनाएं आई, कितनी भी परिस्थिति आई, लेकिन साथ कौन है? हमारा खेवैया कौन है? इसको भूले नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? छोटी छोटी घटनाएं आते हैं, छोटी छोटी बातें आते हैं, उन बातों से घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा साथी कौन है? सर्वशक्ति, इसलिए कहा जाता ना, जिसका साथी वो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। लेकिन हम अपने साथी को ही भूल जाते हैं और हम स्वयं को अकेले इस सागर में अनुभव करते हैं और उस छोटी छोटी तूफानों से, छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, उसको सहन नहीं करते, और जिसके कारण संकल्प के भूचाल, संकल्प के तूफान आते हैं और फिर नैया डोलने हिलने लगती है। तो इसीलिए हमें प्रभु के हाथ में अपनी नैया को अच्छी तरह दो और निश्चिंत होकर के बैठो, ताकि वो हमें अपने मंजिल तक पहुंचा ही देगा। जिसको ही कहा जाता है सहन करने की शक्ति, तो हमें सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है। हमें इस संसार में आने वाले विघ्नों को, परिस्थिति को, समस्या को खुशी खुशी से सहन करना है
अपमान, निंदा, स्तुति, मान, ये जो कुछ बातें आते उनको खुशी खुशी से सहन करो। ये क्यों आया, कैसा आया, नहीं होना चाहिए। अगर इन बातों के गहराई में जाएंगे तो योग से आप कोसों दूर होते चले जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने अभी भी जो मुरली चलाई अव्यक्त बाबा ने कहा कि मैंने बच्चों का चार्ट देखा, उस 1 साल के चार्ट के अंदर देखा कि सहन शक्ति की कमी है, जिसके कारण बच्चे उन्नति की ओर नहीं जा रहे। तो इस सहन शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि हमें योग भ्रष्ट करने वाली या योग से दूर करने वाली, जिसके अंदर ये सहन करने की शक्ति नहीं होगी, वो कभी भी निरंतर योगी या अपने योग की अवस्था को मजबूत नहीं बना पाएगा। तो इसलिए हमें सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है। तो आज का टॉपिक, तो किसी ने कहा कि सहन हम कैसे करें, कब तक सहन करें, कि हमको ही सहन करना पड़ता है। तो लेकिन नहीं, अगर आपको बड़ा बनना है, क्योंकि हम कितने बड़े बनने जा रहे हैं, जैसे दादी बड़े की कहानी सुनाते ना, अगर हमको बड़ा बनना है तो हमें सब कुछ सहन करना पड़ेगा। बिना सहन करते हुए हम बड़े नहीं बन सकते। इसलिए जैसे बड़े की कहानी सुनाते ना, जैसे बड़ा जब बनाते हैं, वो बड़ा कैसा बनता है, तो सबसे पहले दाल को रात को भिगो लेते, फिर उसके बाद उसको सवेरे मशीन में मिक्सी में पीस लेते हैं, तो भी वो सहन करता है। उसके बाद उसको अच्छी तरह 1 घंटा आधा घंटा उसको फेंट लेते, उसके बाद भी सहन करता है। सहन करके फिर बाद में एक प्लास्टिक के ऊपर लेकर के हाथ में उसको मार करके थपटी मार करके उसका बड़ा बनता है। फिर बड़ा बनने के बाद उसको गरम तेल में तला जाता है, उसके बाद भी उसको भी सहन करता है। और उसके बाद उसको निकाल करके फिर ठंडे पानी में डाल देते, ठंडी पानी से निकाल करके उसको हाथ में लेकर के निचोड़ लेते, और उसके बाद कहीं वो बड़ा बन जाता है, दही बड़ा। तो ये बड़ा कैसा बन गया, कितना उसने सहन किया। तो ऐसे ही अगर हमको बड़े बनना है या उच्च पद पाना है, तो हमें सब कुछ सहन करना पड़ेगा। बिना सहन करते हुए कोई भी बड़ा नहीं बन सकता, कोई भी ऊंचा नहीं बन सकता, कोई भी ऊंच पद पा नहीं सकता। इसलिए आज इतिहास भी इस बात के लिए साक्षी है। आज इतिहास में जो भी महात्माएं बने, पुण्यात्माएं बने, तो उन्होंने कितना सहन किया। तो सहन शक्ति ही हमारे जीवन में चमत्कार दिखाएगी। अगर बिना सहन करते हुए आप चाहेंगे कि मैं जीवन में चमत्कार करूं या जीवन को धन्य बनाऊं, ये तो असंभव है। तो इसीलिए जीवन को धन्य बनाने के लिए, जीवन में चमत्कार करने के लिए कुछ सहन करना आवश्यक है। जितना ज्यादा सहन करेंगे उतना आपका भविष्य भी ऊंचा है, भविष्य उज्जवल है। तो भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मनुष्य की तरफ से आने वाले विघ्नों को भी सहन करो खुशी से, प्रकृति की तरफ से आने वाले विघ्नों को भी सहन करो खुशी से, अपने संस्कारों की तरफ से आने वाले विघ्नों को खुशी से सहन करो, माया की तरफ से आने वाले विघ्नों को सहन करो, सब कुछ सहन करो। वास्तव में देखा जाए तो ये जो विघ्न, समस्या, परिस्थिति, ये हमारे लिए तोहफा है, कुछ भेंट लेके आते हैं, लेकिन हम उसको समस्या, प्रॉब्लम्स समझ करके और ही उससे डर जाते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ये आपको बहुत कुछ देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है, जो मान, अपमान, निंदा, स्तुति, विघ्न, समस्या, परिस्थिति, ये हमारे लिए दिवाली और दशहरा है। दिवाली और दशहरा कितना खुशी से साजरा करते हैं, उसको कितना सुंदर मनाया जाता है। लेकिन हम इस मान, अपमान, निंदा, स्तुति में और ही घबरा जाते हैं, और ये हमारा मूड ऑफ हो जाता है, और ये हम मुरझाए सो जाते हैं। क्यों? तो वास्तव में अगर कोई मूर्ति है, समझो कोई मूर्ति है, तो उस मूर्ति के ऊपर अगर कोई फूल डालेगा, तो उस समय वो मूर्ति थोड़ी बोलते कि मेरे ऊपर फूल नहीं डालो, वो वापिस थोड़ी फेंकते। जब मूर्ति के ऊपर कोई फूल डालता है तो उसको क्या करते हैं, वो खुशी से और ही ले लेते। तो ऐसा ही हम भी देवता बनने जा रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी अगर कोई समझो मान, अपमान,
कि फूल डालता है, उस समय हमें भी क्या करना है, उसको उसी अवस्था में स्वीकार करना है। हम क्या करते हैं, कोई अपमान करता है तो उसको सहन नहीं करते अर्थात ये क्यों बोला, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, तो हम उसको वापिस फेंक देते। फूलों को अगर कोई भगत समझो कोई मूर्ति के ऊपर फूल डालता है, उस समय मूर्ति उसको वापिस फेंकते तो भगत दोबारा आएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आपको कोई अपमान कर रहा है, महा निंदा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो समझो कि आज बाबा ने मेरे पास भगत भेज दिया, बहुत थैंक्स बाबा, जो आपके ऊपर फूल डाल करके गया। अगर यहाँ संगम युग में आपके ऊपर कोई मान अपमान निंदा स्तुति के फूल डालेगा ही नहीं, तो भविष्य में फिर आपके ऊपर फूल डालने के लिए कोई आएगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें ये मान, ये अपमान, ये निंदा, ये स्तुति, ये सब आगे बढ़ाने के लिए, अगर कोई परीक्षार्थी कहेगा कि मेरे सामने कोई परीक्षा ही नहीं आना चाहिए, अगर परीक्षा ही किसी के सामने नहीं आएगी तो अगले कक्षा में जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसीलिए विघ्न, ये समस्या, ये परीक्षा, ये आपको आगे की कक्षा में और ये आगे बढ़ाने के लिए आपने इस मास में, इस 15 दिन में कितना योग किया, कितना पुरुषार्थ किया, कितना धारणाएं की, वो चेक करने के लिए आपको क्या कहते हैं, ये समस्या परिस्थिति या बाबा भेजता है। तो इसलिए हमें कभी उससे घबराना नहीं। अगर हम सोचेंगे ये क्यों आई, नहीं आना चाहिए, तो फिर आपको, और उससे आपका रिजल्ट पता चलेगा कि आपके अंदर ज्ञान, आपके अंदर योग, आपके अंदर धारणाएं ये कितनी है आपके पास। ये जब आपके पास विघ्न समस्या परिस्थिति आती है तभी आपको पता चलेगा। अगर ये विघ्न परिस्थितियां समस्या आएगी ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर ये धारणाएं है, मेरे अंदर इतनी इतनी योग की पावर है। तो ये विघ्न समस्या परिस्थिति, आपको इससे कभी भी घबराना नहीं। उसको क्या करो, खुशी खुशी से सहन करो, खुशी खुशी से उसको मनाओ, तो आपको बहुत कुछ। और विघ्न परिस्थितियां या समस्या, इनकी स्टडी करो। जब स्टडी करेंगे ये क्यों आते हैं, अच्छा आने के बाद मेरी कौन सी धारणाएं कम हो जाती है, मैं क्या क्या करता हूँ उस समय, तो मुझे कैसा रहना चाहिए। अगर इसकी स्टडी करेंगे और उस अनुसार चार्ट रखेंगे, उस अनुसार चलेंगे, तो आपको बहुत कुछ देखे जाएंगे। इसलिए विघ्न परिस्थितियां समस्या में आप घबराओ नहीं, लेकिन और ही आगे बढ़ते चलो। तो इसीलिए विघ्न और समस्या आपको, क्योंकि अगर जिसका भविष्य ऊंचा है तो उसके सामने परिस्थिति आती। अगर समझो किसी के सामने विघ्न समस्या परिस्थिति नहीं आती, कोई कुछ बोलता नहीं, तो उसका बुद्धि का योग बाबा की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जो बांधेली माता है उनका योग मेरे से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसको बोलने वाले ज्यादा, निंदा करने वाले ज्यादा, मारने वाले, पीटने वाले, सताने वाले ज्यादा होते हैं। तो उसका बुद्धि को क्या होता है, उसको लगता है कि ये सब मतलब क्या है, कोई एक बाबा के सिवाय कोई नहीं संसार में, तो उसकी बुद्धि ऑटोमेटिकली बाबा की तरफ चली जाती है। तो इसलिए बांधेली माताओं का योग सबसे ज्यादा है। अगर किसको कोई बोलता ही नहीं, कोई अपमान करता ही नहीं, निंदा करता ही नहीं, तो उसको लगेगा ये सब भाई बहने बहुत अच्छे हैं, ये सब अच्छे हैं, तो सभी में बुद्धि को लगेगा, बाबा के तरफ तो जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें कोई अपमान, निंदा, स्तुति, ग्लानि, विघ्न डालने वाला कोई ना कोई चाहिए, ताकि आपकी बुद्धि बार बार बाबा की तरफ ही चली जाए। तो इसलिए विघ्न परिस्थितियां समस्या में घबराना नहीं, ये तो और ही भगवान आपके साथ रहता है। इसलिए जब कुंती के पास कृष्ण आता है और कृष्ण कुंती को बोलता है कि हे कुंती, तुमने इतनी सारी भक्ति पूर्व जन्म में भी की थी, अभी भी करते हैं, तुमको क्या चाहिए जन्म में बताओ। तो वो क्या बोलते हैं, बस मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को केवल दुख चाहिए। क्यों दुख चाहिए? क्योंकि जितना दुख उसको होगा उतना ही कृष्ण उसके साथ रहेगा। इसी तरह हमें भी जितना दुख, जितना विघ्न, जितना समस्या, जितना कोई ग्लानि करने वाला, निंदा करने वाला, अपमान करने वाला जितना होगा, जितना परिस्थिति आएंगी, उतना ही हमें बाबा साथ रहेगा। अगर ये विघ्न समस्या परिस्थिति आएगी नहीं तो बाबा हमारे साथ नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये अगर जिसके सामने ये विघ्न, ये समस्या, ये परिस्थितियां ज्यादा आती है, तो उसका समझो कि भविष्य का पार्ट बहुत ऊंचा है,
ये उसकी निशानी। अगर किसको विघन, समस्या, परिस्थिति या मान, अपमान, निंदा, स्तुति ये कुछ आता ही नहीं, बिल्कुल उसका जीवन बहुत अच्छा ये है, तो उसका समझो कि भविष्य उसका कुछ भी नहीं है, भविष्य उसका पद भी बहुत कम है। तो इसीलिए उसकी जैसी एक कहानी भी सुनाते ना, मतलब कैसे मान, अपमान, निंदा, स्तुति जिसके पास ज्यादा आती है, जिसको ज्यादा सहन करना पड़ता है, उसका भविष्य पाठ भी ऊंचा है। तो जैसे उसकी कहानी सुनाते हैं कि एक कारीगर था, तो उसके मन में एक बार आता है कि मैं एक बहुत सुंदर मूर्ति बना दूंगा। तो एक जगह पर बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं, तो वहां जाता है और वहां जाकर के उसमें से एक पत्थर को लेता है और उसको करीबन 3 दिन तक उसके ऊपर छाने और हथौड़ा लगाता है, छाने और हथौड़ा लगाता है और सोचता है कि मैं इसको सुंदर एक मूर्ति बना दूंगा। जब मूर्ति बनाऊंगा ये सोच करके उसके 3 दिन तक छाने और हथौड़ा लगाता है, तो 3 दिन के बाद उस पत्थर के मन में आता है, अरे यहाँ तो इतने सारे पत्थर पड़े, उन सभी को छोड़ करके ये मेरे ही पीछे 3 दिन से पड़ा हुआ है, मेरे पीछे लगा हुआ है, तो आखिर मैं कब तक सहन करूं? उन दूसरे किसी को नहीं पकड़ा, मेरे को ही पकड़ा हुआ इसने। तो 3 दिन के बाद वो क्या करता है, रोता है, अर्थात उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब 2 टुकड़े हो जाते हैं तो क्या करता है, उसको फिर वो कुछ काम का ही नहीं रहा, तो उसको फिर साइड पर करके रख देता है, फिर दूसरा लेता है, क्योंकि उस कारागिर के मन में दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक मूर्ति को बनाना ही है। तो वो लेकर के फिर क्या करता है, दूसरे पत्थर को लेकर के करीबन 6 दिन तक उसके छानी और हथौड़ा लगाता है और मूर्ति बनाने की कोशिश करता है। तो 6 दिन के बाद उस पत्थर के भी मन में आता है, इतने सारे यहाँ पत्थर पड़े, उन सब को छोड़ करके ये मेरे पीछे ही 6 दिन से पड़ा हुआ है, आखिर मैं कब तक सहन करूं? तो 6 दिन के बाद फिर वो पत्थर भी रोता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो उसका भी क्या करता है, क्योंकि वो कुछ काम का ही नहीं रहा, वो साइड पर रख देता है। फिर तीसरा लिया, तीसरे पत्थर को भी वो करीबन 9 दिन तक लगातार छाने और हथौड़ा लगाता जाता है। 9 दिन के बाद उस पत्थर के भी मन में आता है, इतने सारे यहाँ पत्थर पड़े, उन सब को छोड़ करके मेरे पीछे पड़ा है। तो 9 दिन के बाद वो पत्थर भी क्या होता है, फट जाता है। फिर उसके बाद उसको भी साइड पर करता है। फिर उसके बाद चौथा पत्थर लिया, चौथा पत्थर लेने के बाद चौथा पत्थर भी क्या हो जाता है, करीबन 12 दिन के बाद वो भी फट जाता है। फिर एक 5वां पत्थर लेता है, लेकिन उस 5वें पत्थर ने पहले मन में सोचा कि मुझे ये कारागिर कितना भी मारेगा, मैं उसको अच्छी तरह खुशी खुशी से सहन करूंगा। तो करीबन उस 5वें पत्थर को करीबन 50 दिन उसके ऊपर छाने और हथौड़ा लगाता जाता है। 50 दिन के बाद उसकी कान बनना शुरू होता है, उसका आंख बनना शुरू होता है और वो खुशी खुशी से उस छाने और हथौड़े के घाव को सहन करता है। और कारागिर को भी जब उसका कान बनता है, नाक बनता है, मुख बनता है, उस समय खुशी होती है उसको। और 50 दिन के बाद उसकी एक सुंदर मूर्ति बन जाती है। जब मूर्ति बनते है तो कारागिर बहुत खुश हो जाता है, वो सोचता है वाह मेरा समय तो सफल हो गया। और उस पत्थर को भी खुशी होती है, वाह मेरी तो सुंदर मूर्ति बन गई। फिर वो कारागिर क्या करता है, उस मूर्ति को गाड़ी में, बैलगाड़ी में रख करके उसको गांव में घुमाने के लिए लेके जाता है। जब गांव में घुमाने के लिए लेके जाता है तो वहाँ गांव में माताएं क्या करते हैं, गली में उसके ऊपर कोई फूल डालता है, कोई नमस्ते करता है। तो उस समय उस पत्थर को लगा, अरे मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ, अगर देखो मैंने केवल 50 दिन सहन किया तो मेरे पर फूल डाल रहे, मेरे सामने सब झुक रहे, तो सचमुच में कितना भाग्यशाली हूँ। अगर बिना सहन करते मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे को कोई भी पूछते नहीं, ना मेरे पर फूल डालते। तो क्यों डाल रहे, क्योंकि उसने सहन किया। अगर वही पत्थर बिना छाने और हथौड़े लगाते लेके जाएंगे तो कोई छाने और हथौड़ा लगाता, कोई उसको नमस्ते करता, फूल डालता? क्यों डाल रहे, उसने सहन किया। और उसके बाद फिर उसको एक सुंदर, बहुत सुंदर बढ़िया मंदिर बना करके उस मंदिर के अंदर उस मूर्ति को प्रतिष्ठापित करते हैं और बहुत बड़ा फंक्शन रखता है वो कारागिर। और उसके लिए बहुत साधु संत, बड़े बड़े महात्माएं वगैरह आते हैं और सभी आकर के उस मूर्ति के सामने झुकते। उसको लगता है अरे मैंने तो केवल 50 दिन ही सहन किया
और मेरे सामने ये ब्रह्मचारी लोग, इतने बड़े बड़े साधु संत सब झुक रहे, वो तो खुशी में झूम जाता है। उसको लगता है कमाल हो गई मेरे सहन शक्ति की, वो बहुत खुश होता है। फिर उसके बाद जब फंक्शन वगैरह पूरा होता है, फिर उस मंदिर की स्टेप्स बनाना बाकी थी। स्टेप्स बनाने के लिए वो कारीगर सोचता है इधर उधर से पत्थर लाने के बजाय जो टूटे हुए है, फट गए, उस पत्थर को ही लेकर के क्या करता है, उनकी स्टेप्स बनाता है। तो सबसे पहले जहाँ चप्पल निकालते हैं वहां क्या करता है, वो जो 3 दिन के बाद फटा था उस पत्थर को वहां लगाता है। उसके बाद 2 नंबर में जो 6 दिन के बाद फटा था उसको लगाता है, और तीसरे नंबर में 9 दिन वाले को लगाता है। चौथे नंबर में 12 दिन के बाद जो फटा था उसको लगाता है। 12 दिन वाला फिर भी भागी चले, क्यों? क्योंकि मंदिर में जाते समय क्या करते, उस लास्ट वाले स्टेप्स को भी नमस्ते करते, उसको हल्दी कुंकू लगा करके नमस्ते करके फिर मंदिर में जाते। तो वो भागी चले, क्योंकि उसने इन तीनों में से ज्यादा सहन किया था, इसलिए उसकी भी पूजा होती। और उसके बाद 50 दिन वाला जो ज्यादा दिन सहन किया था उसको तो मंदिर के अंदर रखते हैं, और उससे लोग क्या करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सहन ज्यादा किया था, उसके सामने सब झुक जाते हैं, लेकिन वो जहाँ चप्पल रखते उसकी क्या वैल्यू रखते। तो इसी तरह रोज जब लोग उस मंदिर में आना शुरू करते हैं, तो उसके बाद एक दिन पहली वाले स्टेप्स दूसरे को बोलते, अरे ये लोग हमारे ऊपर चढ़ चढ़ करके कहाँ जा रहे सब। तो तीसरे बोलते कि हमने बहुत बड़ी गलती की, जब हमारी भी मूर्ति बन रही थी उस समय हमने सहन नहीं किया, उस समय हम फट गए। अगर उस समय हम सहन करते तो हमारी भी मूर्ति बनती, हम भी अंदर पूजने लायक बनते, लेकिन हमने सहन नहीं किया, इसके कारण ये बहुत बड़ा चांस आया था, ये चांस गवाया। तो क्यों गवाया? सहन नहीं किया इसलिए। तो इसी तरह देखो, चांस तो चारों के सामने आया था, लेकिन क्यों गवाया? सहन नहीं किया, इसके कारण इन्होंने चांस गवाया। पश्चाताप करके तो फायदा तो होने वाला तो है ही नहीं, उन्होंने कितना भी पश्चाताप किया लेकिन क्या फायदा। तो इसी तरह बाबा भी ऊपर से आते हैं, तो बाबा को लगता है कि मैं भी एक सुंदर लक्ष्मी नारायण बना दूंगा, उनकी मूर्ति बना दूंगा। तो इसीलिए क्या करता है, बाबा भी क्या करता है, तो कई पत्थरों को अर्थात कई आत्माओं को वो चॉइस करता है, और लेकर के क्या करता है, उसके ऊपर छाने और हथौड़ा लगाना शुरू करता है। ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को लेकर के बाबा ने छाने और हथौड़ा लगा करके अर्थात ज्ञान योग सिखा करके उनको ही लक्ष्मी नारायण बनाने का लक्ष्य रखा, नहीं। वो जब भी हर एक ब्राह्मण आत्मा को लेता है तो बाबा का लक्ष्य यही रहता है कि मैं इसको लक्ष्मी नारायण बना दूंगा। लेकिन जब शुरू में जब ज्ञान और योग सिखाता है उस समय सब कुछ सहन करते, उस समय नशा खुशी बहुत होते। जैसे अगर पत्थर को छाने और हथौड़ा लगाते हैं तो ऊपर ऊपर की कपची तो आराम से निकल जाते फटाफट, लेकिन जब उसका मेहन पत्थर फट कब जाता है, जब उसका मेहन अंदर से जब छाने और हथौड़ा लगा करके जब उसकी घड़ाई होती है, जब उसको मेहन बनाते हैं तभी वो धोखा में आ जाता है, तभी वो फट जाता है। इसी तरह जब हमारी लक्ष्मी नारायण की समान मूर्ति बनाने की जो धारणा युक्त बातें है, जब ऐसा ज्ञान गहराई से जब छाने और हथौड़ा लगना शुरू करता है, जब हमें कुछ बातें उसके लिए सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तब उस समय हमारे मन में आता है, अरे हमारे ऑफिस में इतने सारे लोग आए, उनको कोई कुछ नहीं बोलता, मेरे को ही सब सहन करना पड़ता है। हमारे घर में इतने सारे लोग आए, कोई उसको नहीं बोलता, मेरे को ही सब बोलते रहते, मेरे ही पीछे पड़ते। आखिर उसकी भी कब एक लिमिटेशन, सहन शक्ति की भी कोई लिमिटेशन होते, कब तक मैं सहन करूं। जब ऐसा रोना शुरू करते हैं तो बाबा को बेरहम आता है, जब रोएंगे तब फट जाते, तो बाबा को रहम आता है, तो फिर बाबा क्या करते हैं, उसको साइड पर निकाल करके अर्थात फिर विघन समस्या छाने और हथौड़ा लगाना कम करते, तो ताकि फिर विघन समस्या कम आते हैं। और उसके बाद फिर हमारी अगर सहन नहीं करेंगे तो फिर हमारी क्या हो जाएगी, जो भविष्य का जो भाग्य मिलने वाला, मतलब जैसे उस पत्थर को भी क्या किया, उसको साइड पर रख दिया, लेकिन फेंका भी नहीं, उसको यूज तो किया, लेकिन यूज किया तो कहाँ किया, स्टेप्स के लिए किया।
तो ऐसे अगर हमारे सामने विघन, समस्या, परिस्थितियां अगर नहीं आएंगी, उसको सहन नहीं करेंगे उन बातों को, तो फिर हमें बाबा साइड पर रखेगा और यूज भी करेगा, फेंकेगा नहीं। यूज कहाँ करेगा? कहीं ना कहीं दास दासी, कहीं ना कहीं प्रजा, कहीं ना कहीं लगा ही देगा। तो इसीलिए हमें सब कुछ सहन करना है। जो ज्यादा सहन करता है, जो ज्यादा परिस्थिति, विघन, समस्या से टक्कर लेता है और ज्यादा उसको सहन करके आगे बढ़ता है, उसका भविष्य श्रेष्ठ है। जैसे देखो, उस पत्थरों के चार सबके सामने आया, लेकिन उन्होंने सहन नहीं किया, लेकिन पांचवें पत्थर ने ज्यादा सहन किया, इसीलिए उसकी मूर्ति बन गई। तो इसीलिए देखो, वैसा तो देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया। जो हमारा इंजन ही वहां से गया है, तो हम तो डिब्बे हैं, तो डिब्बे को तो भी सहन करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमें कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसा कोई विघन, ऐसी कोई बातें आते, तो उसको कभी नहीं सोचना कि ये कब तक मैं सहन करूं, मेरे को ही सहन करना पड़ता है। नहीं, उसको खुशी खुशी से सहन करेंगे, उतना ही आपका भविष्य भी बहुत ऊंचा है। तो इसीलिए सहन शक्ति कितनी बड़ी कमाल करते हैं। आज देखो, कोई भी मटका लेना मटके है, घड़ा लेते हैं, तो उसको कितना मार मार करके चेक करके, कच्चा तो नहीं, ऐसा सोच करके फिर लेते हैं। तो ऐसा भी हमको कोई ईस्ट बनाना चाहता है, तो वो ईस्ट ऐसा वैसा नहीं बनाएगा, लेकिन कैसा बनाएगा? उसको अच्छी तरह कुछ बातें, कुछ अपमान, निंदा, स्तुति ये करके फिर बाद में जब सहन करेंगे, तो कहेगा कि ये मेरा इष्ट है, ये मेरे को प्रेरणा लेने लायक व्यक्ति है, तो ये आपको इष्ट बनाएगा। तो इसीलिए हमें सब कुछ सहन करना है, सभी बातों को सहन करो। बिना सहन करते हम कुछ भी नहीं बन। तो सहन शक्ति ही आपके जीवन में कमाल करेगी, आपके जीवन में जीवन को माला माल करेगी। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, अगर भविष्य का उच्च पद पाना चाहते हैं, तो सहन शक्ति को बढ़ाओ। छोटी छोटी बातों से घबराओ नहीं तो कभी कभी घर में आने वाली छोटी छोटी समस्या को, छोटी छोटी बातों को, मुझे ये ज्यादा बोलते हैं, मुझे क्यों बोलते हैं, बहुत हम संकल्प विकल्प चलते। जब संकल्प विकल्प चलेंगे तो बाबा को बेरहम आएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों को हमें कभी भी सहन, मतलब क्यों सहन करना है, ऐसा क्यों समस्या आई, ऐसा सोचना नहीं। जो मनुष्य परिस्थिति के तरफ से या माया की तरफ से आने वाले विघ्नों को सहन करता है, यही माया उसकी दास दासी बनती है। प्रकृति की तरफ से आने वाले विघ्नों को भी सहन करता है, वही प्रकृति उसकी दास दासी बनते है। मनुष्य की तरफ से आने वाले विघ्नों को जो सहन करता है, वही मनुष्य उसके भगत बनते हैं। तो इसलिए हे सहन शक्ति के अवतारो, तुम्हें सब कुछ सहन करना है। तुम्हें अपने भक्तों खातिर, तुम्हें अपने बाबा खातिर सब कुछ सहन करो, क्योंकि इस दुनिया में बिना सहन करते तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हें सब कुछ सहन करना पड़ेगा, और वो तो केवल कितना, एक जन्म, इस एक जन्म का भी कितना सा समय आप सहन करते हो। तो ये थोड़े से जन्म में सहन करेंगे तो अनेक जन्म सहन स्याह बनेगा। अगर यहाँ सहन नहीं करेंगे तो भविष्य में फिर आप सहन स्याह नहीं बनेंगे। तो इसीलिए कभी भी कुछ परिस्थिति, कुछ विघन आते, तो उस बातों को देख करके कभी ये नहीं सोचो कि ये क्यों आया, मैं कब तक सहन करूं। तो इसलिए हे सहन शक्ति के अवतारो, हमें क्या करना है? सब कुछ सहन करने के लिए सीखो। जो सहन करता है उसके जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं, क्योंकि उसका भविष्य उज्जवल है। इसलिए हर परिस्थिति को, कोई भी आपको सताए, कोई कुछ भी कैसा भी व्यवहार करे, क्योंकि व्यवहार कोई कैसा भी क्यों नहीं करता, ऐसा वैसा नहीं करता, लेकिन आपने भी उसको जरूर, क्योंकि सहन, कोई भी परिस्थिति आते हैं, कोई भी विघन आते हैं, ये कल्याणकारी है। तो कल्याणकारी समझ करके, क्योंकि हर परिस्थिति में, हर विघ्नों में बहुत सारा कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी बाप का तुमने हाथ पकड़ा हुआ है। तो इसलिए हर परिस्थिति में इससे घबराओ नहीं। तो जो कुछ होने वाला है, जो घटना आने वाले है, जो भी परिस्थिति आने वाले है, जो भी आपको कोई कुछ बोलता भी है, तो उन सब बातों में कल्याण समाया हुआ है। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना कि ये क्यों हो गया, क्या हुआ, ये परिस्थिति क्यों आ गई, ऐसी आ गई, वैसी आ गई। जब वो परिस्थिति अगर चली जाती है, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये परिस्थिति आपको बहुत कुछ देके गई। जैसे
नौका को अगर सागर में तूफान जैसे नौका को जब सागर में तूफान या हवा चलते तो नौका क्या होते है और ही आगे बढ़ते। तो इसी तरह हमें भी कोई ये विघन, ये परिस्थितियां, ये मान अपमान, निंदा, स्तुति, इनके जब जितने तूफान आएंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, उससे हमारा नुकसान कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमें उन बातों से कभी भी घबराना नहीं है। जैसे कुम्हार क्या करता है, अपने मिट्टी को लेकर के उसको मारता जाता है, उस सहन करेंगे तो उसकी सुंदर क्या बन जाता है, घड़ा बन जाता है। या समझो जो कारीगर है, वो कारीगर अपने पत्थर को लेकर के छाने और हथौड़े लगाता है, उसको जब वो छाने पत्थर सहन करता है तो उसकी सुंदर मूर्ति बन जाते हैं, फिर उसकी सब लोग पूजा करते हैं। और वही पत्थर को समझो कम छाने और हथौड़े लगाएंगे तो उसकी पूजा भी कम होगी। जो ज्यादा सहन पत्थर करता है उसकी पूजा भी ज्यादा होती है। तो अगर हम भी ज्यादा समझो सहन करते हैं तो हमारी पूजा भी ज्यादा होगी। अगर आप थोड़ा सहन करेंगे तो आपकी पूजा भी थोड़ी होगी। जैसे एक पत्थर के ऊपर चार पांच जगह पर छाने लगाई तो उसको कभी मास में 1-2 मास में कभी पूजा होगी। लेकिन जो ज्यादा सहन करने वाला पत्थर होता है उसकी पूजा भी ज्यादा होती है। तो इसलिए हमें जो ज्यादा सहन करता है उसके जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं। तो इसलिए सब कुछ हमें क्या करना है, खुशी खुशी से सभी बातों को, हर घटना को, हर परिस्थिति को, मान अपमान, निंदा, स्तुति को, सबको सहन करो। तो इसके लिए हमने एक बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताते कि सहन, क्योंकि जो आपको विघन डालता है, जो समस्या लाता है, जो भी ये करता है, तो अगर उसकी घटना को, उसकी बातों को, इसको उस समय सहन करेंगे तो वही व्यक्ति आपके बारे में कहेगा कि ये मेरे से महान है, ये मेरे से बड़े है। अगर उस समय किसी ने कुछ बोला और उस समय आप गुस्से में आकर के कहे कि मेरे को क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए, फिर उसके अंदर और आपके अंदर फर्क क्या रहा? कुछ भी फर्क नहीं। अगर उस समय सहन आप करते तो आपको वो महान समझ लेता। जैसे उसका एक आपको उदाहरण, जब हम दिल्ली में रहते थे पांडवन में, तो उस समय कई बड़ा संगठन था, तो उस संगठन के बीच में हम रहते थे। तो संगठन में तो जो अलग अलग हर एक भाई बहने का संस्कार अलग अलग होते हैं। तो उसमें से एक बहन थी, उसका संस्कार था थोड़ा क्रोध करने का, मतलब छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध करती थी। ये आपने रोटी ऐसी क्यों रखा, ये ऊपर क्यों नहीं रखा, वो नीचे क्यों नहीं रखा, जब ऊपर रखेंगे तो बोलेगी नीचे क्यों नहीं रखा, नीचे रखा तो बोलेगी ऊपर क्यों नहीं रखा। मतलब तो उसको कुछ न कुछ बहाना करके वो गुस्सा जरूर करती थी। तो हम कुछ दिन देखता रहा, ये तो रोज ये करना पड़ता है। तो हम क्या करते थे, रोज अमृत वेला योग होने के बाद फिर मैं रोज अभ्यास करता था कि आज मैं किचन में जाऊंगा, वो बहन मेरे को गुस्सा करेगी, मुझे कुछ नहीं बोलना है। मना जो भी सारा दिन मुझे परिस्थिति आने वाली होती थी, मैं उसको पहले ही रिवाइज करता था। और जब किचन में आता था, उस परिस्थिति को पहले ही रिवाइज करने से मुझे मदद मिलती थी। मुझे उस समय लगता था कि हाँ, मैंने तो सवेरे ही सोचे कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, चाहे वो कितना भी बोलते रहे, कुछ भी करते रहे, मुझे क्या करना है, सहन करना है। तो ऐसा रोज चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ ट्रेनिंग वाली जो कन्या ये सब आई थी पांडवन देखने के लिए, और उस समय मैं नाश्ता करने के लिए बैठा था। तो रोटी मैंने क्या किया था, एक कागज के अंदर लपेट करके रखा था। तो बहन को गुस्सा आ गया, तो उसने वो रोटी ऐसी क्यों रखा करके वो ला करके मेरे जहाँ मैं नाश्ता करता वो थाली के अंदर फेंक दिया। तो मेरी थाली गिर गई, थाली के अंदर का जो रोटी थी वो भी नीचे गिर गई। तो फिर मैंने क्या किया, हमारा तो रोज अभ्यास था कि मुझे कुछ, वो बहन चाहे कितना भी गुस्सा करे, मुझे कुछ नहीं बोलना है। तो मैंने वो बात रिवाइज कर दिया, मुझे कुछ भी अंदर से फीलिंग नहीं हुआ। तो मैंने फिर वो नीचे गिरी हुई रोटी को उठा करके फिर अपना खाना शुरू कर दिया। तो वो बहन को इतना फील हो गया, तो उसने और हमारा एक आदत थी, अगर वो कितना भी गुस्सा करे, लेकिन जब दोबारा वो मिल जाते तो उसको हम खुद पहले पूछते थे कि बहन जी कैसे हो, ठीक हो, ओम शांति, पहले करते थे, ताकि उसको ऐसा नहीं कि उसने गुस्सा कर दिया इसलिए हम अपना मुंह फुला करके फिर उससे बात भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। वो करना मतलब हमें फीलिंग आने की निशानी है। अगर हमने मतलब
वो कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, लेकिन हमने फीलिंग नहीं किया, इसका मतलब हमारा व्यवहार पहले जैसा ही रखना है, मतलब ठीक रखना है। तो उस समय जब वो आई तब मैंने बोला बहन जी ओम शांति, ठीक है, कैसे है? तो उसने कहा कि भैया हम आपके ऊपर कितना गुस्सा करते हैं, रोज गुस्सा करते हैं, तो भी आपको कुछ फीलिंग नहीं होता। मैं बोला बहन जी हम क्यों फीलिंग करें, क्योंकि आप थोड़ी गुस्सा करते हैं, आप तो हमारी बहन जी है, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो कोई आत्मा आती होंगी आपके अंदर, वो कोई गुस्सा करके चली जाती होंगी, तो इसीलिए आपको कोई गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, आपको फीलिंग करने की कोई जरूरत नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो उसको तो इतना फील हो गया, उसको लगा कि मैं ये भाई तो देखो हमें कितना पॉजिटिव रूप से देखता है, मैं तो इतना गुस्सा करती हूँ तो भी ये बोलता है कि ये मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, कोई आत्मा आकर के गुस्सा करती है, आप फील नहीं करना। तो सचमुच उसको धीरे धीरे उसने परिवर्तन किया, धीरे धीरे मेरे को बहुत महान इससे देखने लगी कि आप तो बहुत अच्छा है, पुरुषार्थ है, आप कैसे योग लगाते हैं, योग युक्त अगर कोई बोलता है उस समय अपने को कैसे सहन करता है, कैसे योग युक्त रहते हैं, तो क्या क्या अभ्यास करते हैं, वो बार बार पूछ करके धीरे धीरे वो अपने संस्कार को चेंज करती गई। और फिर बाद में उसकी वहां से बदली हो गई, दूसरे सेंटर पर गई और वहां वो सेंटर इंचार्ज बन गई। जब सेंटर इंचार्ज बन गए तो वहां एक बार उसने मेरे को बुलाया, आप आओ ना कभी हमारे सेंटर पर आओ ना। तो हमने कहा देखेंगे कभी आएंगे। तो एक बार हम गए थे, तो जब गए थे तो बाहर उसने इतना अच्छा स्वागत कर दिया, फूलों से स्वागत किया। मुझे उस समय वो रोटी से स्वागत किया था वो याद आया। तो कहाँ उसने रोटी से स्वागत किया था, कहाँ अभी उसने फूलों से स्वागत किया। तो देखो उसने रोटी से फूलों से स्वागत क्यों किया, तो क्योंकि मैं हर बात में सहन करता था, सहन करने से उसने ये मन में रखा कि ये मेरे से भी महान है। अगर मैं भी वो जैसी गुस्सा करते मैं भी गुस्सा करता रहता हूँ करता, तो मुझे वो सोचते कि ये मेरे से भी महान है, मेरे स्वागत करता मेरा। तो इसीलिए जो भी हम सहन करते तो सहन करने वाला महान बनता है। तो देखो अभी प्रैक्टिकल उसने स्वागत किया ना, तो आगे चल करके हम जो बात सहन करते हैं, तो जो भी समस्या परिस्थिति विघ्न लाता है हमारे पर, तो वही क्या करेगा, हमारी पूजा करेगा, हमारा ही भगत बनेगा। तो इसलिए हर परिस्थिति को, हर बात को हमें क्या करना है, सहन करना है। उस बहन ने तो क्लास में भी बहुत अच्छा अनुभव सुना है कि कहा कि ये भाई बहुत अच्छा है, इतना अच्छा, हम इतना उसको डांटते थे, इतना ही करते थे, लेकिन बेचारा कभी कुछ भी नहीं बोलता था, सब कुछ सहन करता था। देखो कितना ये महिमागार है, क्यों सहन करने, तो हमें सहन करने में कितना ये हो गया है। तो इसीलिए हमें सब कुछ सहन करना है। कोई अपमान निंदा ग्लानि वगैरह करता है, जैसे महात्मा बुद्ध की जैसे सुना थे ना, जब उसको एक व्यक्ति रोज आकर के गालियां देता था, लेकिन महात्मा बुद्ध कुछ भी नहीं बोलता था। तो एक बार उसने पूछा कि महात्मा बुद्ध, उस व्यक्ति ने पूछा कि आपको फीलिंग क्यों नहीं होती, मैं आपको इतना गाली देता हूँ, ये करता हूँ। उसने कहा मैं तो लेता ही नहीं, मेरे को जो चाहिए वही, अगर मेरे को चाहिए नहीं तो मैं लेता ही नहीं, तो वो किसके पास जाएगा, वो आपके पास जाएगा। तो इसी तरह अगर हमको कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, निंदा करता है, उसको फीलिंग करना अर्थात आपने स्वीकार कर दिया। फीलिंग ही नहीं करो तो वापिस उसके पास ही जाएगा, वही फील हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये मान अपमान निंदा स्तुति को क्या करना है, सहन करना है। जब सहन करेंगे तो आप बहुत ऊंचा बन जाएंगे। जैसे हम क्या, जो सहन करता है उसके बारे में बहुत बड़ा रिगार्ड भी रहता है। मेरे को याद आए, हमारा एक पहले स्कूल में भी एक ऐसे हमारा किस्सा हुआ था। जैसे स्कूल में हम ज्ञान से पहले से भी लेकर के हम सहन करने का थोड़ा थोड़ा संस्कार था। तो एक बार हम पढ़ाई पढ़ रहे थे, 7वीं कक्षा में थे। तो 7वीं कक्षा में तो थोड़ा बोर्ड के पेपर होते हैं, तो पेपर डिफिकल्ट होते हैं। तो हमने बहुत स्टडी किया था खूब। तो मेरे पीछे जो परीक्षा में नंबर आया था, वो स्टूडेंट थोड़ा होशियार नहीं डांटा था। तो एक बार पेपर में उसको कुछ भी नहीं आता, वो शायद मैथ्स का पेपर था। तो उसने मेरे को पीछे से कहा कि देखो मेरे को आज पेपर दिखाना पड़ेगा आपको, अगर पेपर नहीं दिखाएंगे तो मैं आपको जान से मार डालूंगा। तो ये कहा, तो मैं तो डर गया, मैं तो बोला भाई तो अगर मैं पेपर दिखाऊंगा तो मैं रेस्टिक हो जाऊंगा, वो भी रेस्टिक हो जाएगा। टीचर तो सामने बैठा था, तो इसीलिए और टीचर ने भी डायरेक्शन दिया था कि कोई किसी को पेपर दिखाए नहीं। तो हमने ऐसा किया, पेपर दिखाए नहीं। हमने कहा अगर मैं फेल हो जाऊंगा, स्टडी भी किया हुआ है तो दिखाए नहीं पेपर।
जब पेपर नहीं दिखाया तो उसको अंदर से वो बीच बीच में कहता रहा कि मैं तुमको शाम को जान से मारूंगा, लेकिन हमने कुछ सुना ही नहीं। तो पेपर खत्म हुआ। तो वैसे तो हम बचपन में किसी से दोस्ती वगैरह ज्यादा नहीं करते थे, बस हमारा स्कूल भी से घर भी दूर था, पैदल जाने का रास्ता था, अकेला जाता था। तो जब मैं पेपर छूट गया तो मैं तो उस बात को भूल गया था कि वो जान से मारेगा, क्या करेगा। तो मैं अपने रास्ते से जा रहा था। तो जब जा रहा था तो पीछे से क्या हुआ, वो उस लड़के ने 3-4 अपने दोस्त को ले आए, और उनको जब मैंने देखा तो मैंने पहले ही दृढ़ प्रतिज्ञा की, आज चाहे वो कितने भी मारेंगे, कितना भी कुछ करेंगे, मुझे अभी क्या करना है, सहन करना है। क्योंकि अगर मेरी भी बॉडी बहुत पावरफुल थी, शरीर पावरफुल था। अगर मैं उस समय गुस्से में आता, पत्थर लेता तो उनको मार सकता था। लेकिन हमने कहा आज नहीं करना, क्योंकि परीक्षा के दिन चल रहे, और उसी समय मुझे चाहे उनको लगेगा चाहे मेरे को लगेगा, लेकिन कुछ नहीं करना है, सब कुछ सहन करना है। तो जब वो लोग आए तो मारना शुरू कर दिया, पेट में 2-4 मारा, दोनों चारों भी मिल करके मारना। मुझे तो लगता तो था, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मुझे सहन करना है। तो खूब मारते रहे। फिर बाद में दोनों ने सिर पकड़ा, दोनों ने पांव पकड़ा, ऊपर उठाते थे, नीचे छोड़ देते थे। नीचे तो कंकड़ वगैरह चुभते थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं, लगता भी था, लेकिन हमने प्रतिज्ञा की थी मुझे कुछ नहीं करना है। तो मैं चुपचाप मुर्दे की तरह ऊपर से नीचे गिरता था। फिर 3 बार उठाया। फिर बाद में उन्होंने मन में सोचा, अरे मेरे को कहा कि अरे तुम तो हम बहुत महान है, देखो हम कितना ये गलत काम कर रहे, सॉरी करके मेरे को माफी मांग करके वो चले गए। और दोबारा वो अभी भी मिलते हैं तो बोलते कि सचमुच आप बहुत महान है, हमने बचपन से ही आपको देखा है, एक बार हमने आपको मारा लेकिन आपने कुछ नहीं किया, लेकिन सचमुच आप बहुत महान है। अभी भी मिलते तो देखो उन्होंने जिंदगी में वो लेसन पढ़ लिया कि मेरे से भी ये महान है। क्यों इस तरह अभी भी वो लोग मिलते हैं तो मेरे को बहुत ऊंचे नजर से देखते हैं, वो अब सोचते कि बहुत ये है। तो अगर हम सहन करते, थोड़ी देर की बात होती, थोड़ा भी अगर सहन करते तो हमारे महानता बहुत बढ़ जाते। तो इसलिए हर परिस्थिति को, हर बातों को हमें सहन करना है। कोई कुछ बोलता है तो लगता थोड़ी है हमें, कोई बोल थोड़ी लगता है, कोई जख्म थोड़ी होते हैं। तो इसलिए हमें उसको क्या करना है, अंदर गहराई से उस बात का चिंतन करे नहीं। कोई भी घटना है, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात होती है, उसको ज्यादा गहराई से आप चिंतन करो ही नहीं, तो उस बातों का हमें ये नहीं होगा। तो अगर मैंने भी अपने जीवन में देखा कि मैं बचपन से लेकर के आज, मुझे एक छोटे गांव में मैं रहता था, लेकिन आज विघ्न परिस्थितियां, इन समस्या परिस्थितियां और विघ्नों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और उससे ही मैं आगे बढ़ता गया। ये विघ्न, ये परिस्थितियां, ये बहुत कुछ आगे बढ़ाएगी। अगर ये आएगी नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए इन विघ्नों का, परिस्थिति का आप क्या करो, खुशी खुशी से वेलकम करो, स्वागत करो, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए अभी हमें क्या करना है, सहन शक्ति को बढ़ाना है। प्रकृति कितना भी धूप दे रही होगी, उसको नहीं सोच के अरे बाबा आज धूप कितना है, या कभी सर्दी ज्यादा है, अरे बाबा कितना धूप है, ये सोचो ही नहीं, उसको खुशी से सहन करो। जैसे कहा जाता है ना, ये भी एक सीजन का फल है, उसको खुशी खुशी से खाओ, खुशी खुशी से सहन करो। ये तो आपको सत्युग में मिलने वाला नहीं, हर मौसम का अपना अपना फल होता है। इसीलिए हर घटना को, हर परिस्थिति को, सब कुछ सहन करो। जितना सहन करेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए कई तो ये भी सोचते हैं कि जैसे हम कब तक सहन करेंगे। कभी कभी ये लगता है कि हम रोज रोज सवेरे सवेरे उठो, मुरली सुनो, सेंटर पर जाओ, सेंटर बहने बोलते ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, कब तक करेंगे। लेकिन नहीं, अगर पत्थर समझो छाने और हथौड़े के नीचे जाएगा ही नहीं तो उसकी मूर्ति बनेगी? नहीं बनेगी। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है, छाने और हथौड़े के नीचे अगर रोज नहीं जाएंगे सेंटर पर, रोज मुरली नहीं सुनेंगे, सेवा नहीं करेंगे, किसी का सुनेंगे नहीं, तो हमारी मूर्ति बनेगी? नहीं बनेगी। तो इसीलिए बाबा कारागिर बन करके हर सेंटर पर मूर्ति बनाने का कार्य कर रहा है। अगर समझो आप सप्ताह में एक बार जाएंगे गुरुवार के दिन, तो एक साइड का टुकड़ा निकलेगा, दूसरे बार जाएंगे दूसरे साइड का निकलेगा। तो हमें रोज जाना है, जितना रोज जाएंगे उतना आपकी समय से पूर्व मूर्ति बनेगी।
और ही 2 बार जा करके बहन जी को बोलो कि आज बहन जी 2 घंटा तक आज मेरे ऊपर छाने रहो, थोड़ा अच्छी लगाओ ताकि मेरी मूर्ति जल्दी जल्दी बन जाए। अगर समझो कभी कभी चाहेंगे तो मूर्ति गहरी बनेंगे नहीं। तो हमारे अगर समझो अंतिम समय बाबा कहेगा स्टॉप, स्टॉप हो गए तो समझो आपकी आधी बने तो आधी, आधा कलयुगी आधा सतयुगी बन जाएगी, उसकी पूजा होगी नहीं होगी। तो इसीलिए हमें रोज उस छाने और हथौड़े के नीचे जाकर के उन बातों को सहन करना है, ज्ञान और योग को धारण करना है। अगर हमारा नाक कान सब कुछ एक एक अवयव, कोई भी अवयव ऐसा न रहे, कोई भी इंद्रिय कच्चा न रहे, इसीलिए सभी बातों को हमें क्या करना है, परफेक्ट बनाना है, परफेक्ट बनवाना है। तो इसीलिए सब कुछ सहन करो, हे सहन शक्ति के अवतार हो। ये सोचो कि मैं सहन शक्ति का अवतार हूँ, ऊपर से अवतरित हुई हूँ, मुझे अभी सब कुछ सहन करना है। कुछ भी परिस्थिति आएगी, कुछ भी बात आएगी, मैं सब कुछ सहन करूंगा। मेरे साथ स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान है। हर विघ्नों को, हर विष को, जैसे कहा जाता है ना, विष को अमृत बना करके पीना, यही समझदारी है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना है, वो सोचो कि अमृत है, उसको अमृत बना करके पियो। नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बना करके अंदर लो, तो फिर उससे बहुत बड़ा फायदा है। ऐसा नहीं डायरेक्ट नेगेटिव बातों को अंदर, ऐसा भी नहीं करो कि सहन से करना है, मतलब नेगेटिव बातों को अंदर रखते रहो रखते रहो रखते रहो। जैसे सीवरेज का पानी अगर स्टॉक करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका बदबू आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए सीवरेज का पानी भले रखो, लेकिन उसको चेंज करके, उसको क्लोरीफाइन करके, बदल करके फिर रखो। तो इसी तरह जो भी कुछ घटनाएं आते हैं, परिस्थिति आते हैं, बातें आते हैं, उन बातों को क्या करो, उन बातों को चेंज करके, बदल करके, नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बातें बना करके फिर अंदर रखो। फिर आपको उसके बारे में बदबू नहीं आएंगी, कभी वो उसका विस्फोट भी नहीं होगा। नहीं तो अगर कभी बात सहन करना है, इसीलिए सहन करेंगे और अंदर से अगर संकल्प चलते रहेंगे, मेरे को क्यों बोला, कैसा बोला, लेकिन ऊपर तो उसको सहन नहीं करेंगे, वो एक दिन ऐसा विस्फोट हो जाएगा, वो बहुत बड़ा खतरा होता है। तो ऐसा नहीं, तो हमें सहन भी करना है, लेकिन उसका संकल्प भी नहीं चलेगी कि आखिर कब तक। सहन शक्ति का कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसा सागर होता है, सागर का कोई लिमिटेशन नहीं होता, ऐसे सहन शक्ति की भी कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना है कि कब तक सहन करें। अगर सब बातों को आप सहन करते हैं, तो सहन करेंगे तभी आपकी अलौकिक चाल, जैसे बाबा ने इस साल विशेष होमवर्क दिया ना, हमें फरिश्ता चाल के द्वारा औरों को अपनी फरिश्ता स्थिति का साक्षात्कार कराना है, ब्रह्मा बाप समान चाल चलन दिखाने। वो तब दिखा सकेंगे हम हर घटना को, हर परिस्थिति को ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। इसने क्यों बोला, कैसे बोला, संकल्प विकल्प बिना चलाते हुए हम हर परिस्थिति को, हर घटना को नॉर्मल लेकर के उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं, तो ही हम अव्यक्त चाल चलेंगे। अगर कोई हमको कुछ भी बोलता है, अगर हम उस समय क्यों बोला, कैसे बोला, नहीं बोलना चाहिए, अगर ये संकल्प चलते तो उसमें और हमारे में क्या फर्क पड़ा, वही तो फिर हम अव्यक्त चाल कहाँ रही, फिर तो आए व्यक्त में। तो इसीलिए ऐसा नहीं, हमें जो भी कोई कुछ बोलता है, हमें अपने अव्यक्त चाल को निरंतर रखने के लिए, कायम रखने के लिए, कोई कुछ भी बोलेगा, कोई भी कैसा भी व्यवहार करेगा, हम अपने व्यवहारों को चेंज नहीं करना है, वही अलौकिक व्यवहार ही रखना है। तो इसीलिए सहन शक्ति का